जिंदगी दो पल की जिंदगी दो पल की इंतजार कब तक हम करेंगे तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला जिंदगी दो पल की। नमस्कार नमस्कार। दिल क्यों ये मेरा शोर करे। नमस्कार नमस्कार। स्लाइड में पवन है मेरे ब्रो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लक्ष्य लिंडेंस को मेरा 1,5 ऑक्सी पेंटेन और बोरा भर के आलू। शनिवार शाम है, ठीक है, चलिए शुरू करता हूं मैं डिस्कशन। शायद आप लोगों ने होमवर्क किया हो बेटा, उम्मीद तो यही है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए CN माइनस का पाई स्टार अटैक, सिंपल सी रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस का सबसे बढ़िया यूज ये है कि ये आपके इंटरमीडिएट्स के तौर पर काम आती है। एक OH और एक CN। CN माइनस का पाई स्टार पे अटैक क्या बना, OH और CN। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, बताइए। फाइव मिनट टॉक नहीं भाई, नहीं कर पाऊंगा 5 मिनट टॉक। कल वाले उस कमेंट के बाद मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, चलिए आइए एक बार पहले बाद में बात करेंगे उस बारे में। पहले बताइए हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, मैं नहीं चाहता कोई और चीज। कार्बोक्सिलिक एसिड, यस सर। हाइड्रोलिसिस से OH नहीं साइनाइड। अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि OH और ये साइनाइड। अब सोचिए आप कितना बढ़िया हाइड्रोक्सी एसिड बनवा लिया। तो आपसे ये इसी प्रकार के क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करेगा 100%। CN माइनस का अटैक पाई स्टार पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बताइए। LH से क्या होगा, LiLH4 क्या करेगा दोस्त, LiLH4 क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, जल्दी बताइए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, हाइड्राइड अमाइन, यस। हाइड्राइड आयन देगा कि बार बार देगा एक्सेस में, ये तो अटैक एसिड बेस कर लेगा मैक्सिमम, और तो कुछ होगा नहीं। और यहां पर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा OH आफ्टर वाटर। सर लेकिन आपने वाटर तो दिया ही नहीं, जेई ने भी नहीं दिया कई बार, अंडरस्टूड है। ये आपका अटैक करता जाएगा CH2NH2। CH2NH2 ये आपको नहीं पड़ा है, इसको छोड़ सकते हैं, ये अमाइंस में आएगा। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से तहे दिल से, ये अमाइंस में आएगा। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, ये बनाने के बाद ये रिएक्शन जेई मेंस में आ गई, डायरेक्ट सवाल जेई मेंस में आया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको नहीं पता किस टाइप का सवाल कहां आएगा, तैयार रहिएगा। ये रिएक्शन इसलिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं कि इसका लगभग हर सवाल आप लोगों के पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। ये बताइए लैक्टिक एसिड क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया था कि लैक्टिक एसिड ये होता है। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, इस सवाल के जरिए बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो बच्चे जो थोड़ा सा जेई मेंस अच्छे, देखो मैं बताता हूं आपको, जेई मेंस 24, जेई मेंस 23, इन दोनों सालों में इस पे सवाल आया और बहुत अच्छा सवाल आया। तो ये वही बच्चे अटेम्प्ट कर पाए जो बहुत क्लासिक थे, जो मतलब बहुत मेहनत कर रहे थे, क्लासिक इन सेंस की मेहनत बहुत कर रहे थे, है ना। तो अब ऐसे में आपको भी सिखाता हूं, देखता हूं जो लोग सीख पाए। अगर आप नेगेटिव ले तो आपकी मर्जी, लेकिन ये है आप इससे क्या समझ पाते हैं कि यार देखो, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करते कैसे हैं। आपने जब देखा कि यार ये रिएक्शन तो साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन में क्या होता है, एक कार्बन पे OH और CN ये बनेगा, हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा,
हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, साइनाइड क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसा कंपाउंड ढूंढो जिसके एक कार्बन पे अल्कोहल भी हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो। कहां है वो कंपाउंड, बोले सर ये रहा वो कंपाउंड कार्बन, इस वाले कार्बन पे। अब आप बताइए यहां पर वो कंपाउंड किस किस फॉर्म में रहता है, डबल बॉन्ड होगी, लात मारो सीएन बाहर, एक तरह से डबल बॉन्ड होगी फॉर्म में रहता है, तभी सीएन का अटैक। इसका मतलब CH3 ये रहा, और जिस कार्बन पे OH और COH है वहां रहा होगा डबल बॉन्ड हो और H एक CH3 CHO। क्या आपको समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को यह समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे बच्चों को नहीं नहीं, मैं आपसे आंसर की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्टिंग समझ में आई, हाउ वी अटेम्प्टेड दिस पार्ट, समझ में आया दोस्त? बोल लो भाई। एक सवाल दूं, भयंकर सवाल ट्राई करोगे? एक सवाल आपको देता हूं, भयंकर सवाल है, बहुत अल्ट्रा प्रो सवाल है, दिमाग लगाओगे, उल्टा उल्टा रिवर्स, जेई मेंस का PYQ है, सोचो क्या करें हम। ठीक है, आसान तो नहीं पढ़ा पाऊंगा बेटा, सॉरी उसके लिए, लेकिन क्या करूं। चलिए ये लिया मैंने, लिया ये क्वेश्चन है, ये बताइए, मैंने लिया SCN NaCN हाइड्रोलिसिस, P क्या होगा, है ना, P क्या रहा होगा? अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना बेटा, बाकी आपका तो मन है ही, आप बड़े आदमी हैं। ये बताइए, बताइए जल्दी बताओ। इस सवाल में आपको ये बताना है कि P क्या रहा होगा कि भाई ये बन जाएगा, बताओ यार, बहुत बढ़िया सवाल है। अब क्या है बेटा, अब बचे हैं 10 दिन, इस हफ्ते अगले हफ्ते की 4 क्लास और उसके अगले हफ्ते की 4 क्लास, 8 क्लास और है मेरे पास, दैट्स इट। बताइए, बताइए। देखो इस सवाल को सबसे पहले, अच्छा मुझे बताओ, सर आपने तो हमें ये सिखाया था कि यार ये साइनोहाइड्रिन है, एक कार्बन है उस पर OH और CN रहा होगा, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या रहा होगा, OH और COH। अब आप, मुझे आपसे आंसर की उम्मीद नहीं है, मैं आपसे चाह रहा हूं कि ये वाला सेगमेंट तो कहीं है ही नहीं, ये सेगमेंट कैसे हुआ? कोई मुझे ये समझाएगा, क्या आप में से कोई मुझे ये समझाएगा कि ये वाला सेगमेंट क्या कहां दिख रहा है आपको? बताइए मुझे, प्लीज बताइए ना, ये वाला सेगमेंट आपको कहीं दिख रहा है क्या? मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा, कैसे, बताओ ना मुझे। रिंग बन गई, वेरी गुड, इंटरनल रिंग। अगर आप में से किसी को समझ में आता हो तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इंटरनल रिंग, इंटरनल रिंग, इंटरनल रिंग, यस रिंग ब्रेक। अपन इस रिंग को तोड़ देते हैं तो शायद आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा। आइए रिंग को तोड़ दीजिए, मतलब पानी डाल दीजिए, वाटर डालेंगे तो 5 स्टार पे अटैक, लात मार के इसको बाहर। एक बार आप करिए क्या बन रहा है, एक बार प्लीज। चलिए काम एक और पूछता हूं, चलो आपका जो भी बन रहा है यहां पर पानी डालने पर, उसका IUPAC नाम बताइए। जो भी आपका पानी डालने पर रिंग खुल के जो बन रहा है उसका IUPAC नाम बताइए। वेरी गुड, इंटरनल रिंग बनना अगर आप पहचान पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये, कि सर हाइड्रोलिसिस से पहले ये रहा होगा, OH COH, इसने अटैक किया होगा, पानी बाहर। इसका IUPAC नाम, बेटा आप कष्ट मत करिए, मैं कर लेता हूं। 1 2 3 4, इसका IUPAC नाम है 24
डाई हाइड्रोक्सी 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये रहा होगा। अब ये इससे समझ में आ रहा है कि हाइड्रोलिसिस से ये बना और फिर इंटरनली रिक बन गई, इसलिए ऐसा बन रहा है। तो अब बताइए मेरे को कि यार यहां क्या रहा होगा। क्या मैं इस प्रकार ये कह सकता हूं कि सर जिस हिसाब से ये बनाया है उस हिसाब से पहली स्टेप में ये बना होगा? पहली स्टेप में ये बना होगा, तो पी क्या रहा होगा? पी क्या रहा होगा? पी वाला पार्ट क्या रहा होगा, प्लीज बताइए। तो इससे देखकर समझ में आ रहा है कि साइनोहाइड्रिन देखकर कि भैया ये वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो रहा होगा, तभी तो साइनोहाइड्रिन बना होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी OH CHO। ये रहा होगा बेटा, समझ में आया दोस्त। इसका यूपीएससी नाम अगर हम लिखें तो द यूपीएससी नाम ऑफ विल बी 1 2 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल डाइमिथाइल प्रोपेनल। क्या होगा? सही है क्या भाई? वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर, ये जेई मेंस का पीवाईक्यू है। 99% बच्चे नहीं कर पाए, 99% बच्चे नहीं कर पाए, नॉट इन योर क्लास, इन रियलिटी। क्यों? आप समझिए बात को। वेनेवर आप रिवर्स आना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए। रिवर्स मैकेनिज्म के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। प्रोडक्ट दिया हो, रिएक्टेंट निकालने में हर स्टेप की क्लैरिटी बहुत जरूरी है ना? समझ में आया दोस्त? चलिए, दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलें। ये आप लोगों को समझ में आया? मैंने आपको फ्रक्टोज बना के दिया था। बताइए, यहां पे एक नया सेंटर बना था। बताइए फ्रक्टोज में क्या होगा? फ्रक्टोज में अगर आप चेक कर पा रहे होंगे मेरे दोस्त, साइनाइड का अटैक। क्या आप लोग ये कह पा रहे हैं कि सर ये वाला जो सेंटर है ये नया कायरल सेंटर बनेगा तो दो यहां पर आइसोमर आएंगे, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में, और बाकी पार्ट फिक्स रहेगा, तो इसको ऐसे को क्या कहेंगे? दो जो कंपाउंड बनेंगे वो आपस में क्या होंगे? इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर, होमोमर क्या होंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो आपका फिक्स है, ये चेंज करोगे तो क्या बनेगा बताइए। सर विच ईयर पीवाईक्यू? 2023 बताइए। फ्रक्टोज से ये बना, बताइए बताइए। अरे कुछ नहीं हुआ बेकर, ये मतलब क्या हो गया? तुम आंसर दो। डायस्टेरियोमर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, एक नंबर। ये है राइबोज। राइबोज में अगर आप डाइबल नहीं, CN- का अटैक कराएंगे तो यहां पर आपके पास एक कंपाउंड बना, कंपाउंड दो बनेंगे, है ना? ये राइबोज है। राइबोज में अगर आप अटैक कराएंगे तो फिर से डायस्टेरियोमर बनेंगे, दो कंपाउंड जनरेट होंगे। पहले 3 सेंटर करल थे, अब चौथा सेंटर भी करल हो जाएगा। साइनाइड, यहां HOH, ये तीनों तो फिक्स है, OH तीनों राइट में, और एक और बनेगा CN, ये तीनों तो फिक्स है राइट में। OH बेटा लेफ्ट में है ना बेटा? OH लेफ्ट में, OH लेफ्ट में। सर क्या राइबोज शुगर है? हाँ जी, 100% राइबोज शुगर। ये सब शुगर ही तो है। आपको लग रहा है ये आप लोगों ने शुरू में मुझे मना कर दिया, बाकी उस दिन आप हाँ कर देते ना, मैं आपको बायोमोलिक्यूल आधा है अभी यही खत्म हो जाता। 80% जो कार्बोहाइड्रेट है वो खत्म हो जाता आज, सीरियसली। आपने उस दिन मना कर दिया मुझे, सर यहाँ मत पढ़ाओ, बाकी मैं कर देता। ये कि दो बने डायस्टेरियोमर। देखो सर एक बार बता दो कैसे किया, अटैक किया यहाँ पर इस कार्बन पे CH, OH और CN, ये सेंटर कारल है, तो मैंने HOH को लेफ्ट और राइट कर दिया, इस को लेफ्ट और राइट कर दिया। डायबल एच से क्या होगा दोस्त? डायबल एच क्या करेगा यहां पर? आप बताओ पहले। डायबल एच फॉलोड बाय वाटर क्या करेगा? मुझे आप बताइए, मुझे नहीं पता, पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूं आपको। बताइए।
जल्दी बताइए, आज का पढ़ना है। आशीष सर इफेक्ट, क्यों? आशीष सर ने कुछ कहा क्या? आशीष सर ने क्या कहा? हाइड्रेट, वेरी गुड, एक बार। कौन लेगा? साइनाइड पेटेक, एक बार, वेरी गुड, हाइड्रेट देगा। इमाइन बनेगा, इमाइन का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? अल्डिहाइड। तो अब आप खुद देखिए एक बेहतरीन सी चीज, चमत्कारिक चीज देखिएगा, ये तीन चीजें फिक्स हैं, CH2OH, ये CN क्या बन गया? CHO बन गया। ये अब यहां पर बाकी सब तो सेम है, OH लेफ्ट, H राइट, ये OH 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 H OH H, ये बने। अब आप एक चीज देखिए, एक चीज देखिएगा, बहुत तगड़ी चीज बताइएगा, बहुत तगड़ी चीज देखिएगा। ये एक शुगर थी 1 2 3 4 5 कार्बन वाली, ये भी शुगर बन गई 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली। आपने 5 वाली, 5 पेंटोज वाली आपने हेक्सोज में कन्वर्ट कर दी, 5 से 6 कार्बन आपके हो गए। दिस इज अ रियली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इन केस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है टू कन्वर्ट 5 to 6 शुगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप ऐसे और CN का अटैक कराइए? ऐसे सोचिए, 3 मेंबर से ऐसे तो किया था, 3 की चेन थी, सेम ऐसा अटैक करवाया, 4 की बनी, 2 इसमें बने, 4 से फिर 5 के बने, 5 से फिर 6 के बने, इस प्रकार लंबी 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 चेन बनती चली गई। दैट इज आंसर। अच्छा, चलिए ये लिया साइनोहाइड्रिन, OH और CN, हाइड्रोलिसिस करा है OH और COH, हीट कर रखा है, हीट, हीट करने पर क्या होगा बताइए, आप बताइए, आप बताइए, हीट करने पर क्या होगा? बताइए, हीट करने पर क्या होगा? ये क्या लगेगा इसमें अब? भाई CO2 नहीं निकलेगा, भाई CO2 नहीं निकलेगा यार, रिंग बनेगी। छोटू बार क्या, तुम लोग ऐसे कैसे कर लेते हो कि सीधा छोटू बार, मतलब छोटू बार करने के कुछ रूल्स होते हैं कि डेल्टा माइनस स्टेबल हो, नहीं हो पा रहा। ये हाइड्रोक्सी एसिड, दिमाग लगाओ ना यार, क्या रटते रहते हो बैठ के, एक चीज बस रट के बैठ गए हो। तुमको वही लोग सही लगते हैं, अल्फा अल्फा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो आप है ना हीट जब करेंगे मेरे दोस्त, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी 3 की रिंग बन रही है, यहाँ 6 की रिंग बनेगी, यहां बना देता हूं मैं। यहां भी इथाइल, यहां भी इथाइल, ये हीटिंग इफेक्ट, 2 मोल 6 मेंबर। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपसे एक सवाल पूछता हूं, बता देना अगर हो सके तो बता दो, तो कोई बात नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, बताइए मेरे को। मान लीजिए मैंने ये लिखा होता, ये सेम सवाल, तो आंसर सेम नहीं आता, चेंज आता, बताओ क्या चेंज आता? ये सेम सवाल मैं आपसे पूछता, इसी सेम सवाल को बस एक छोटा सा चेंज कर देता मैं आपसे। बताइए इस सवाल का आंसर क्या आएगा? बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है ये, बताइए इस सवाल का आंसर क्या आएगा? इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ये कर दूं, मतलब आप एक तरह से ये भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया इसी पार्ट का, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया इसी क्वेश्चन, इसी पार्ट का। बताइए, सेम आंसर? नहीं नहीं नहीं, सेम आंसर नहीं आएगा। प्रोपेन, नहीं नहीं नहीं। CN का अटैक, चलो पहली स्टेप तो मैं भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। OH CN ये लिया, उसके बाद, उसके बाद
एक बच्चे ने सही लिखा है, दो बच्चों ने सही लिखा है, एलिमिनेशन। सर कब क्या होता है ये समझ नहीं आता। अब देखो, अब डिफरेंस समझना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। अगली स्टेप में हाइड्रोलाइसिस से ये बना और H प्लस डेल्टा है आपके पास, H प्लस डेल्टा है, तो उससे ये अल्कोहल डिहाइड्रेशन करेगा। कब किया ये? लेकिन सर आपने ये तो सर हमें बीटा वाले में सिखाया था, दैट वाज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ बीटा। यहां मैं आपको अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहा हूं, विदाउट हीट नहीं, H प्लस हीट है। इस वाले सवाल में सीधा हीट थी, इस वाले सवाल में अलग स्टेप में हीट थी। हीटिंग इफेक्ट वाज मेंशन्ड इन द नेक्स्ट स्टेप, तो उसका आंसर ये बनाया हमने। यहां पर हीटिंग साथ में है, इट विल कंसिडर्ड एज H प्लस डेल्टा, ये मिल के काम होगा H प्लस डेल्टा, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी दिस वन। क्या आपको समझ में आया किसी को कितना बड़ा चेंज है? अगर मैं इसी में इसको हीट को अलग कर दूं तो अलग आंसर है, हीट साथ में लिया तो अलग आंसर है। देखो रटना है तो रट लो, जैसा, या फिर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। सर बहुत टफ पड़ जाएगा, हाँ ठीक है स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मेरे को 1% दिक्कत नहीं। आप आसान आसान पढ़िए, मैंने आपको पढ़ा दिया था और पिछली क्लास में क्लियर कहा था कि एडवांस का पार्ट है, कोई हाथ भी मत लगाना, है ना। चलिए आइए, चलिए आइए, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट। ये बहुत आसान था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। CH3CHOH, इस क्वेश्चन, इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये कौन से कलर का क्या होता है, एक बार आप बताना, कमेंट बॉक्स में आप बताना। ये क्या होता है? व्हाइट कलर के क्रिस्टल। क्या होता है ये? व्हाइट कलर के क्रिस्टल, व्हाइट कलर के क्रिस्टल, व्हाइट कलर के क्रिस्टल होते हैं ये। बताइए, अच्छा ये करने के बाद इससे क्या होगा? OH माइनस H2 से क्या होगा? बताइए, ये आपने बना लिया, क्रिस्टल बना लिया, OH माइनस H2 से क्या होगा? बताइए। रिवर्सिबल, यस। बेस आएगा, फिर से H लेगा, लात मार के इसको बाहर, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगेन कीटोन विल बी ऑब्टेन्ड, रिएक्शन विल बी कंप्लीटली रिवर्सिबल, SO3 आउट, दैट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसीलिए मैंने आपको एक बात बोली थी, रिएक्शन टू यूज टू प्यूरिफाई। ऐसे पहले क्रिस्टल बनाए, छान लिया, छान के बेस डाल दिया, बन गया मुझे वापस से वही कंपाउंड बन गया जो मुझे चाहिए था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये बन गया। इन दोनों में P और Q में कौन रिएक्ट करेगा? ये चलो पहले ये कोई मान लेते ये B है, A और B में से कौन सा रिएक्ट करेगा? A और B में से कौन रिएक्ट करेगा? A और B में से कौन रिएक्ट करेगा? A। अल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, कौन कौन रिएक्ट करते हैं? ऑल अल्डिहाइड्स, मिथाइल कीटोन्स, ऐसे कीटोन जिसमें मिथाइल हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सल्फर अटैक करता है तो हिंड्रेंस के कारण ये। और एक ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन भी आता है जहां रिएक्शन हो जाती है, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो व्हाइट कलर के क्रिस्टल बनेंगे सोल्यूबल। ये रहा क्रिस्टल ऑफ Q एंड P। तो P क्या हो गया आपका? 2 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन। ये रिएक्ट नहीं, ये मिथाइल कीटोन भी नहीं है, रिएक्ट नहीं करेगा। और फिल्टर करने पर आपको मिलेगा, ये अलग मिलेगा, और एक मिलेगा आपको CH2OH SO3Na। मुझे वापस से फॉर्मल्डिहाइड चाहिए, क्या करना पड़ेगा? फिल्टर करने के बाद भी, फिल्टर करने के बाद भी क्या करूं कि मुझे वापस से फॉर्मल्डिहाइड मिल जाए? सर बिना हाइड्रोकार्बन पढ़ के हलोकेन पढ़ लूं? पढ़ सकता है, पर मैं कहूंगा कि हलोकेन से क्लियर तो हो जाएगा, पर मच बेटर है अगर आप हाइड्रोकार्बन अच्छे से पढ़ें। समझ गए बेटा? 3 में रिएक्शन क्यों हुई ये मैं बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन। ये भी रिएक्ट करता है, ओनली दिस वन। बेस डालना पड़ेगा, वेरी गुड। अगर मैं बेस डाल दूंगा या एसिड डाल दूंगा, अल्कली या एसिड, मिनरल एसिड डालते ही वापस से मेरे को फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा।
ऐसे दोनों को सेपरेट कर लिया, वी कैन सेपरेट ऑल्सो, सॉरी 5 नंबर ग्लूकोज लिया है, तो ग्लूकोज में बाकी सब पार्ट सेम है, केवल यहां पे OH SO3Na व्हाइट कलर के क्रिस्टल बन जाएंगे, बाकी सारा पार्ट सेम रहेगा। सर आपने ग्लूकोज तो बना के नहीं दिया, पहले दिया हुआ है तो आप वहां से छाप लेते। ये व्हाइट क्रिस्टल 6 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, 6 में क्या होगा, जल्दी बताइए, फिर ये सवाल बता के मैं आगे चलूंगा, आज की क्लास स्टार्ट करूंगा। बताइए। रिंग ओपन, नो रिएक्शन, बिल्कुल सही था आपका, आपका जो सोचना था वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, आपका जो सोचना है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। नो रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन का मीडियम इतना बेसिक नहीं होता कि रिंग ओपन हो पाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपने बेसिक मीडियम ले लिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक मीडियम ले लिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। इस रिएक्शन का मीडियम इतना बेसिक होता ही नहीं है कि बेस आए, H ले, माइनस बनाए, लात मार के निकाल दे, नहीं होता। क्यों? कोई बात नहीं, अगर आपने रिएक्शन कराया, रिंग ओपन करके कराया, कोई बात नहीं, पर ये बहुत अच्छी सीखने की बात है, रिवर्स हो जाएगी। यस सर, जैसा हमने यहां किया, अगर आपने सर ये अटैक करवाया और आपने यहां थोड़ा सा भी बेसिक मीडियम ले लिया तो ये बनते ही इतना अनस्टेबल है कि थोड़ा सा बेस भी रिवर्स कर देगा इस रिएक्शन को, क्योंकि बहुत तगड़ा लिविंग ग्रुप है, SO3 गैस है, बहुत जल्दी ये कंपाउंड लीव कर जाएगा, इसी कारण से नो रिएक्शन। आई होप आपको लॉजिकली बहुत अंदर तक गई बात कि कैसे हुआ। ये बताइए 7 नंबर, दिस इज मोस्ट क्लासिक क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले साल में मेन से एडवांस में आएगा। बताइए। 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 एसीटोन है, सोच सही रहे हो कि सर रिएक्शन नहीं हो। हाँ, आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि एक आध बच्चे ने एकदम सही बोला है, सर एसीटोन मत बनाओ यार, एसीटोन अगर तुम बोल रहे हो तो तुम छोटी सी गलती कर रहे हो। एसीटोन करने के बाद तुमने, अच्छा एक बात बताओ, इसको लेने का कोई फायदा हो नहीं रहा, अटैक हुआ तो ये बेस आके वापस से लात मार देगा, तो इसीलिए इस रिएक्शन में एसीटोन बनता रहेगा और फिर CN का अटैक हो जाएगा। अल्टीमेटली साइनोहाइड्रिन विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब मुझसे कोई पूछे कि यार साइनोहाइड्रिन बनाऊं या ये बनाऊं साइनोहाइड्रिन बनाऊं या व्हाइट क्रिस्टल बनाऊं, क्योंकि व्हाइट क्रिस्टल वाला पार्ट हाईली अनस्टेबल है, ये बेस थोड़ा सा भी वापस तोड़ के खुद अटैक कर देगा। साइनोहाइड्रिन विल बी द करेक्ट आंसर, नॉट OH SO3 है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं आएगा इसमें, ये वाला पार्ट आएगा, बिकॉज वो अगर बन भी गया तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। क्या आपको समझ में आया अभी? क्या आपको समझ में आया अभी? बताओ बताओ। CN क्यों? क्योंकि बेटा देख, पहले ये बना होगा, CN में पड़ा हुआ, बेस पड़ा हुआ है, H लिया, फिर से लात मार के बाहर, तो अल्टीमेटली फिर से कीटोन बन गया, और फिर CN का यहां अटैक, पाई स्टार पे साइनोहाइड्रिन, करेक्ट आंसर। चलिए ये भी कर देता हूं मैं पहले। अच्छा ये, अच्छा एक चीज और ध्यान सुनना बेटा, इन सारे सवालों का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक 1 to 17 का डिस्कशन बहुत अच्छे से करना, वरना मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बिल्कुल भी। मैं क्लियर कर देता हूं बेटा, मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि आप अगर ढंग से नहीं सुने और आप चीजों को बड़ा लाइटली ले, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, माफ कीजिएगा। आइए, अल्कोहल का अटैक, OH OCH3, और फिर से अटैक, क्योंकि ये हेमी एस्टर बना, फिर से अटैक
OCH3 OR that is a hemiacetal, that is a hemiacetal, और ये एसिटल। एसीटोन में भी सेम काम होगा, OCH3 OCH3, that is a correct answer, that is the correct answer। इनके अंदर आप बताइए रेट ऑफ 1 2 में कौन ज्यादा होगा, रीजन बताइएगा पूरी डिटेल में। मुझे पहले और दूसरे में रीजन चाहिए, परफेक्ट, बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए 1 मोर देन 2, रीजन बताइए, रीजन हिंड्रेंस, और एक रीजन नहीं है, 2 रीजन है। आओ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक, देख बेटा समझ लेना बेटा, इसको पढ़ना वहीं पर देख लेना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। Contrary to electrophilic addition reactions observed in alkenes, the aldehyde and ketones undergo nucleophilic addition reaction, ठीक है। फिर कह रहा हूं ढंग से पढ़ लेना इसको, मैं अपने पे कोई जिम्मेदारी नहीं ओढ़ूंगा इसकी, क्लियर कर देता हूं। न्यूक्लियोफाइल का अटैक पाई स्टार पे। एक बात बताऊं, एनसीईआरटी लिखती है, मुझे सबसे बुरा पता क्या लग रहा है, अभी भी आप लोग शायद इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रहे। एनसीईआरटी में दिया है तुम इतने ज्यादा कामचोर हो, अगर मैं जैसे ही यहां पाई स्टार का नाम लेता हूं, पता नहीं इतना हाई फाई बढ़ाते हैं, इतना क्या जरूरत है, ये एनसीईआरटी में लिखा है मेरे दोस्त। एनसीईआरटी क्लियर कट बताइए इसने ऐसे एरो क्यों बनाया, ये ऐसे बना लेता, ये ऐसे बना लेता, वो इस प्रकार का एरो ही क्यों बनाया ऐसे करके, ठीक है। sp2 कार्बन था, sp3 बन गया। आइए एक लाइन और पढ़ाता हूं मैं आपको। A nucleophile attacks the electrophilic carbon, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में ये कार्बन, ये डेल्टा प्लस वाला कार्बन, डेल्टा प्लस ऑफ द पोलर कार्बोनिल ग्रुप, सीओ बॉन्ड को बोलते हैं पोलर, क्योंकि ये डिफरेंस है, फ्रॉम अ डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर। इस लाइन का क्या मतलब समझू मैं, इस लाइन का क्या मतलब समझूं कि यार ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे नियरली परपेंडिकुलर अटैक कर रहा है टू द प्लेन ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल कार्बन। बताइए ऐसा क्यों, वाई। ये लाइन लिख के इसने छोड़ दिया, आधे लोग करने लग गए यहां पर। बताइए आप मुझे बताइए कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अटैक क्यों कर रहा है, वाई, क्यों ऐसा हो रहा है कि एडिशन जो है वो परपेंडिकुलर हो रहा है। ये बात तो एनसीईआरटी ने लिखी ना, ABMO, वेरी गुड। द रीजन, कंप्लीट रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये रहा आपका BMO, ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई BMO, और ये रहा स्टार, ये ऑक्सीजन का पाई स्टार। फील कर सकते हैं, अगर फील करना चाहे मैं फील करा देता हूं बेटा। कार्बन ऑक्सीजन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पी बॉन्ड से बना होगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये एंटी बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन का पाई स्टार, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल नियरली, वैसे ऐसे आ रहा है, ये ऐसे नियरली क्यों, एकदम ऐसे ना आके हल्का, ताकि एंटी बॉन्डिंग ऐसे है ना, ये ऐसे है ना एंटी बॉन्डिंग, तो ऐसे आ रहा है, नियरली परपेंडिकुलर आ रहा है। कंप्लीट फील के साथ जाएं तो जी हां, आप शायद सोच पाए बेटा, न्यूक्लियोफाइल ये, और ये बॉन्ड यहां से टूट गई। ये क्यों होता है मैंने आपको ये भी समझा रखा है, इसीलिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त लाइन लिखी गई है एनसीईआरटी के अंदर। ये लाइन लिखी है, बच्चा केवल पढ़ता है और आगे निकल जाता है, वो कभी ये सोचता भी नहीं है कि परपेंडिकुलर क्यों, वाई परपेंडिकुलर, बस कर दिया क्यों, बस ऐसे ही। हिंड्रेंस का मैं हिंड्रेंस सबसे बढ़िया रीजन, अगर कोई समझ में ना आया ना, हिंड्रेंस सर, हिंड्रेंस। The hybridization of carbon changes from sp2 to sp3. In this process, a tetrahedral alkoxide alkoxide intermediate is produced. This intermediate capture a proton from the reaction medium to give electrically neutral product. The net result is addition of Nu- and H+, nucleophilic addition. समझ गए, O- बना,
सिस्टम से स्पेस लिया, फास्ट OH बन गया, अल्कोहल बन गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पाई बॉन्ड टूट के जुड़ गया। आइए रिएक्टिविटी की बात करें। ये बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था, जो बात मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था वो ये रही। देखो यहां से आगे मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये CN का साइनोहाइड्रिन उसने मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये वाला पार्ट हम पढ़ लेते, जिसका मन करे एक बार पढ़ लीजिए, जिसका मन करे मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए, डोंट वरी। Aldehydes are generally more reactive than ketones. Why generally सर? मान लीजिए आपने कीटोन के दोनों तरफ भयंकर विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो अलग कहानी हो जाएगी। क्यों बताता हूं। इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन, दो रीजन है, स्टेरिक रीजन और इलेक्ट्रॉनिक रीजन। आपके जेई आपके सॉरी बोर्ड्स में आ सकता है, ये आपके बोर्ड्स में आ सकता है कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्ट जनरली एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एक्सप्लेन 2 रीजंस। और दो, 1 नंबर का या 2 नंबर का सवाल आ जाएगा, है ना। अब एक एक को एक्सप्लेन किया। स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ 2 रिलेटिवली लार्जर सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कीटोन के अंदर 2 R होते हैं ना, ये और ये बल्कि ग्रुप है। और वहीं अल्डिहाइड की बात करूं, एक ही R है, बाकी एक तो H है। इन कीटोन हिंडर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना मुश्किल कर देता है टू द कार्बोनिल कार्बन। देन इन अल्डिहाइड्स हैविंग ओनली 1 सच सब्स्टिट्यूएंट, केवल एक ही R है। समझ गए। इलेक्ट्रॉनिकली अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। क्यों, ये भी क्यों ऐसा सोचिए। यहां डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है। आप सोचिए यहां डिफिशियंसी चाहिए मेरे को, तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये दोनों R इलेक्ट्रॉन दे दे के इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहे हैं, तो इसकी डिफिशियंसी कम हो जाएगी। मान लीजिए इसको कमी थी, आपने दे दिया तो ये भर गया आराम से, तो ये अटैक करना इसके ऊपर मुश्किल हो गया। खालीपन तो रहा ही नहीं, यहाँ एक ही दे रहा है, इसलिए खालीपन ज्यादा है। अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज 2 अल्काइल ग्रुप्स, 2 R reduces the इलेक्ट्रोफिलिसिटी। ये दे रहे हैं तो डेल्टा प्लस कम हो गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई ऑफ द कार्बोनिल कार्बन, मोर इफेक्टिव देन इन फॉर्मर इन अल्डिहाइड्स, है ना। दैट इज अ सिंपल थिंग, दैट इज अ रीजन आई कैन एक्सप्लेन। चलिए ये बताइए बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी किसमें, प्रोपेनल। बताइए प्रोपेनल और बेंजल्डिहाइड में ऐसा क्यों होता है कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम आती है। क्या क्लास में मौजूद कोई बच्चा मुझे बताएगा कि प्रोपेनल और बेंजल्डिहाइड में प्रोपेनल की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों आती है। बताएंगे आप लोग कि प्रोपेनल और बेंजल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम क्यों आती है। ये लिखा है यहां पर, पढ़ सकते हैं कि बेंजीन अपना प्लस R शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहां डेल्टा प्लस काफी कम हो गया, रेजोनेंस से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, रेजोनेंस से इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसलिए इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन पे डेल्टा प्लस कम हो गया। यही बात इसने लिखी है। द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बन एटम present in the propanol. The polarity of carbonyl group is reduced in benzaldehyde due to the resonance as shown in the, hence it is less reactive. ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ का डेल्टा प्लस काफी कम हो गया, दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी कम हो गई। ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफिलिक का पार्ट था। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 रीजन, स्टेरिक रीजन भी है और इलेक्ट्रॉनिक रीजन भी है। दोनों रीजन को आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है। ये बताइए रेट 145, पहले चौथे और पांचवें में रेट कंपेयर करिए, पहले चौथे और पांचवें में रेट कंपेयर करिए फटाफट से। यहां मैं कर देता हूं अटैक। लेट्स से मैंने आपको कल ही सिखाया था कि सबसे पहले देखो सब में अल्कोहल सेम है, मिथेनॉल 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 मिथेनॉल, सब में अल्कोहल सेम है, बस इनमें फर्क क्या है, हिंड्रेंस का। तो हिंड्रेंस सबसे कम इसमें है H में, वही सेम रीजन। सबसे बढ़िया 4, क्योंकि 4 पे अटैक करना सबसे आसान है, ये बहुत बल्कि है उसमें फिर भी ठीक है। 415 सिंपल रीजन, सही है।
415 बोला बहुत बच्चों ने, ठीक है। 178 रेट बताइए, 178 रेट बताइए। इसमें ये सेम है, अल्डिहाइड सेम है, अल्कोहल अलग अलग है, बताइए। बताइए। वन एट सेवन रॉन्ग आंसर है। द करेक्ट आंसर गोज टू 817। 1 और 8 में तो आप 1 और 7 में आप सब क्लियर है। अल्कोहल बड़ा है तो अटैक करना मुश्किल होगा, यहां जल्दी हो जाएगा। पर 8 इतना आगे क्यों आया? कल ही मैंने आपको समझाया था कि इसमें 2 बोतल का काम एक एक कंपाउंड में हो रहा है। हमें यहां 2 बोतल लानी पड़ेगी अलग अलग, हमें 2 बोतल लानी पड़ेगी अलग अलग, यहां एक बोतल में ही 2 का काम हो जा रहा है। इस कंपाउंड में 2 अल्कोहल मौजूद है, इसमें 2 अल्कोहल मौजूद। कारण से ये बिल्कुल सही है। 2 अल्कोहल्स आर मौजूद, 2 अल्कोहल इन 1 है ना। तोड़ सकते हो, ये भी टूटेगी एक टाइम बाद। H2S ये, और क्या है ये, सॉरी मैंने आपको ये बताया, बस लैग हुआ था तो मैंने बता दिया। ये बोन तोड़ी, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ये मोजिंगो रिएक्शन ओ के लोन पे। अच्छा इसमें देखो उल्टा दिया है, सॉरी फॉर दैट, बता दिया मैंने, बता दिया। अब इसमें उल्टा दिया हुआ है, यहां कीटोन है, अल्डिहाइड कीटोन है, और उस पर अल्कोहल का एडिशन दिया है। यहां उल्टा, इधर अल्कोहल दिया है, उधर अल्डिहाइड दिया है, फिनॉल दिया इधर और इधर अल्डिहाइड। बताइए क्या करूंगा? अरे हो गया, अब सही हो चुका है, लैग हो चुका सही। अब आप बताइए क्या होगा, आप बताइए क्या होगा, बताना है तो बता दीजिए बेटा क्या होगा। हाँ हाँ मैं मान लिया ब्लर आया था बीच में, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि बीच में लोन पेयर का अटैक, ओ के लोन पेयर का अटैक, तो 2 बार अटैक होगा तो आपका बन जाएगा ओ कार्बन पे अटैक, फिर ओ का अटैक, नीचे वाले ओ का अटैक, ये बना बेटा। चेक कर लो बेटा, एक बार चेक कर लो, अगर मैं गलत हूं तो एक बार चेक कर लो, मैं गलत हूं तो। आप लोग सही कह रहे हो कि लोन पेयर का पाई स्टार पे अटैक, यही बोल रहे हो ना तुम लोग, यही बोल रहे हो ना, लोन पेयर का पाई स्टार पे अटैक, यही बोल रहे हो। यही कह रहे हो। और ऐसा ही काम मैंने यहां किया है, एल्कोहल इधर, एल्डिहाइड इधर, एल्कोहल इधर, एल्डिहाइड इधर, एल्कोहल इधर, एल्डिहाइड इधर। पिछले कुछ सालों में ये जेई एडवांस का सबसे फेवरेट पार्ट बन चुका है। पिछले 4 सालों में 3 बार तो मिनिमम आया है जेई एडवांस के अंदर। जेई एडवांस में पिछले 4 सालों में 3 बार आया ये चीज, तो मैं पहले ही बोल देता हूं, ये तो 2024 में भी आया। 2 मोल क्यों लिए हैं? एक बार ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, एक बार फिर दूसरा इधर अटैक करेगा। यही सवाल तो जेई एडवांस में आया था, स्वास्तिक बनवाया और ये बनवाया, बस मैंने ये करवाया था, जेई एडवांस ने ये लिया था, बस इतना ही फर्क था। ये सेम सवाल जेई एडवांस 2024 में आया, मैंने मिथनल इथेनॉल लिया था, उन्होंने ये लिया था, बस उन्होंने यही चेंज था और कुछ भी नहीं था।
आप सर इतना फास्ट कैसे करते हो? मैं ये सोचता हूं कि 1 2 3 4 और 5, और जहां अटैक करेगा इस कार्बन पे 6 की रिंग बनेगी। मैं ऐसे सोचता हूं, बाकी आपकी इच्छा बेटा, आप तो समझदार हैं। जिस कार्बन पर अटैक किया है, देखो मैं सोचता हूं जिस कार्बन पर अटैक किया है, इस कार्बन पर अटैक किया, उस पर मिथाइल लगा हुआ है। ये दूसरा मोल इस तरफ वाली जो रिंग है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसका भी यहां अटैक। दैट इज द करेक्ट आंसर। जेई एडवांस ने जो पूछा उसमें 6 की रिंग थी। फिर उन्होंने पूछा नंबर ऑफ CH2 ग्रुप एंड ऑक्सीजन एटम, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कराया था, कितने हैं, वो वाली बात उन्होंने पूछी। ये बहुत आसान था, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप कर लेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 अटैक। ठीक है, ये लिया। बीच वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, ये। दैट इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द करेक्ट आंसर। यहां पर भी अटैक होगा, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? ओ ओ 1 2 3 4 5, और यहां अटैक होगा 6 की रिंग। मैं तो 6 की रिंग बनाता हूं बेटा ऑक्सीजन के साथ। आपकी आप देख लो बेटा अपने हिसाब से। बाकी अब देख लो, इस O के बाजू वाले कार्बन पे बेंजीन रिंग है, O के बाजू वाले कार्बन पे बेंजीन है, पीएच लगा दिया। उसके बाजू वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, उसके बाजू में कुछ नहीं है, H। दैट्स इट, ये आपका आंसर। चेक कर लो बेटा। सर इजी नोट्स डिलेड हो गया है। नहीं नहीं, कोई डिले नहीं हुआ, मेरी बात हो गई आज। 28 29 को इनके पास पहुंच जाएगा, या आपको शिफ्ट करा देंगे टीचर्स डे तक, कुछ जो लोग करेंगे। और बाकी आपकी इच्छा बेटा, मैं माफी चाहता हूँ, अगर मान लो आपको लगे आप देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 16 नंबर बताते हैं। 16 नंबर मुझे पूरी उम्मीद है ये जेई एडवांस में आएगा इस साल, ये जेई एडवांस में आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस साल नहीं तो अगले साल जेई एडवांस में आएगा। फील आती है ये सवाल को देखकर कि इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बताइए, बताइए भाई लोग। बताइए, बताइए इसके अंदर, अरे बताओ बताइए इसमें। मैं आपसे कह रहा हूं इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है, बताइए कैसे। हाउ 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, पहले प्लीज बताइए मेरे को। अगर ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन अटैक करते हैं तो 1 2 3 4, और ये इस कार्बन पर अटैक करेंगे तो 5 की रिंग बनेगी। सो पहली रिंग बनेगी 5 की, जो मैं बना देता हूं, वो भी स्टेबल रिंग है। वो जिस कार्बन पर अटैक किया, इस कार्बन पे मिथाइल है, और इस वाले पे CH2OH है। ये बना पहला प्रोडक्ट, ये बना। अगली बात ये है कि इसमें एक ऑक्सीजन ये और ये अटैक करेंगे तो फिर से वही बनेगा। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन अगर अटैक करते हैं तो 1 2 3 4 5 अटैक करेगा, 6 मेंबर की रिंग बनेगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन अटैक किया, मिथाइल, बीच में अल्कोहल। दिस 2 प्रोडक्ट्स विल बी ऑप्टेन, एक 5 मेंबर, एक 6 मेंबर। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन की, कि यहां पर 2 पॉसिबल होंगे, अप 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 डाउन। मिथाइल OH अप तब भी सिमेट्री आएगी, मिथाइल OH अप डाउन तब भी सिमेट्री आएगी। इस केस में ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। अप अप सिमेट्री कभी नहीं आएगी, अप डाउन सिमेट्री नहीं आएगी, तो 4 आएंगे यहां पर। तो टोटल प्रोडक्ट विल बी, total acetals will be, total number of acetal will be 6। 4 ये 2 ये 6, 2 ये 4 ये 6 एसिटल हमें मिलेंगे। 6 एसिटल हमें मिलेंगे, नहीं तो छोड़ देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल एडवांस के ऊपर का सवाल है, आप छोड़ सकते हैं। चलिए बताइए, प्रोडक्शन होगा तो किसका होगा? एल्डिहाइड का होगा। पहली स्टेप में ये बनेगा। अब बताइए ग्रिग्नार्ड का क्या होगा? ऐसा क्यों किया? ग्रिग्नार्ड क्यों किया? ताकि हम पता है नेगेटिव वाला पार्ट है, इस पर तो कुछ करेगा नहीं, पाई स्टार पर अटैक करेगा। तो इस स्टेप में बना आपका ये
OMGBr मिथाइल। हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा? हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा? ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा CHO, और ये पार्ट ऐसा कैसा अल्कोहल, और ये बन जाएगा CHO। दैट इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द करेक्ट आंसर। अल्कोहल एंड CHO, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये कैसे किया? ग्रिग्नार्ड अगर रिएक्ट करता तो पहले यहां करता, ग्रिग्नार्ड अगर अटैक करता तो पहले यहां अटैक करता, लेकिन हमने इसको प्रोटेक्ट करके इस पे अटैक करवाया ताकि जहां अटैक होना चाहिए था उसको रोक लिया ये करके, और उस पर अटैक करा दिया ऐसे। दैट इज द क्लियर पार्ट। ये मैंने आपको मना किया था मत करना बेटा, रहने दो, ये बायोमोलिक्यूल से जब आएगा तभी सिखा दूंगा, ठीक है। अब ये सवालों का आप बता दीजिए बेटा, या तो एक काम करेंगे मैं आंसर लिख दूंगा, ये तो अपन ने कर ही लिया था कल एग्जांपल के तौर पे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बेटा बता दो प्लीज, बता बेटा। इनके आंसर लिख दूंगा मैं आपको, टेंशन ना लो। ठीक है, कीटोन और एस्टर में पहले कीटोन को प्रोटेक्ट किया होगा, फिर एस्टर के ऊपर मिथाइल लगाने हैं, मतलब ग्रिग्नार्ड डाला होगा और ये बन गया होगा। बाकी मैं आपको एक प्रॉपर डिस्कशन वीडियो दे दूंगा इसका, आप कर लीजिएगा, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। एक एक कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए, रफ कॉपी। एक कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए। कुछ ढूंढ रहा हूं। हाँ ये था आर्यन राज। आर्यन राज जी ने एक बड़ा सा मैसेज कल एक कम्युनिटी बॉक्स पे लिखा था। देखो आर्यन राज, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप पिछले जून, हाँ जून में रिजल्ट आया था ना, हाँ, आप, मेरी क्लास चालू हुई 5 जून से, 5 जून से लेकर अभी 5 सितंबर तक मेरी क्लास चलेगी, 6 सितंबर मान लो, ठीक है। जून जुलाई अगस्त ये होते हैं 3 महीने, ये होते हैं 3 महीने। आप 3 महीने जक मरा रहे थे। इफ, देखो ऐसा है कि देखो संसार में, मैंने क्या बोला कि संसार में तो लोगों ने भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, तो मैं तो एक बहुत साधारण मनुष्य हूं। भगवान श्री राम को भी लोगों ने टारगेट किया कि आप माता सीता की पवित्रता को साबित कीजिए। बात समझिए बात को। तो आप इस चीज को समझिएगा कि लोगों ने तो भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, तो मैं तो एक बहुत साधारण मनुष्य हूं। आई कांट सेटिस्फाई ऑल, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं हर टीचर के पढ़ाने का अपना तरीका अलग होता है। मैं मानता हूं आपको पैसे मिले नहीं मिले, आप मन से कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट योर मैसेज वाज सो डिसगस्टिंग, है ना। आपने देखो, वैसे तो मैं पूरी की पूरी कम्युनिटी को इग्नोर कर देता हूं, बिकॉज कोई सेंस नहीं है। आप इस प्रकार, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आर्यन बाबू, हाँ अगर आप आर्यन बाबू किसी और की आईडी से आए हैं तो अलग बात है, पर मैं आपसे दिल से पूछूंगा, आज मैक्सिमम स्टोर ये जो इसने लिखा था, आप एटलीस्ट, मैं इस बात को पूछने के गट्स रखता हूं मैकेनिज्म बताते वक्त, आप चेक कर लीजिएगा कि पहले क्या होता था। पता है पहले
ये ऐसे होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो बच्चा लिखता था केवल, तूने कभी जीवन में समझा नहीं, तूने केवल लिख लिया। मैंने कोशिश करी कि बच्चे का मन जाना जाए, ताकि क्या होता है, जब हम टॉपर्स बैच में पढ़ाया करते थे ना बेटा, कोटा के अंदर, व्हेन वी आर टीचिंग इन टॉपर्स बैच, है ना, तो उस तो हम लोग है ना बच्चों से पूछते थे कि यार इसमें क्या होना चाहिए। तो जब हमने भी ये चीज वहां से सीखी कि यार बच्चा जब रिस्पॉन्स करता है तो उसके अंदर के 4 डाउट उठ के आते हैं। मेरी बात समझना, नहीं लिखा नहीं लिखा, मुझे उससे भगवान सौगंध, उससे 1 रुपया फर्क नहीं पड़ रहा मुझे कि इसने क्या बात, उस बात की है कि तुम, अगर तुम्हें, मैं छोड़िए, मैं हो गया, आरजे सर हो गए, आशीष सर हो गए, डूडी सर हो गए, फैजल सर हो गए, आपको अगर 1% भी अगर इश्यूज है तो आप बिंदास यार, आपके पास तो खुला प्लेटफॉर्म है। आप समझिए बात को, मुझे पता है आर्यन राज, मैं आज आपको मुंह पे कह रहा हूं, एक अंदर की आत्मा से कह रहा हूं कि तू अगले साल भी ड्रॉप करेगा और उसके बाद फिर तू किसी और मंजिल से ड्रॉप करेगा। मेरी बात समझ, मैं जानता हूं, पर तेरी वजह से जो बच्चे इफेक्ट होते हैं ना, वो मेरे लिए बड़ा डिस्कस्टिंग हो जाता है कि यार उन बच्चों का क्या जो बेचारे पढ़ना चाह रहे हैं। समझ बात को। और ये बात मुझे तब बोलनी पड़ रही है जब मैं इतने रिजल्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे दे चुका हूं। और छोड़िए, मैंने, पता है आपको एक बात बताऊं, बुक के अंदर मैंने बेचारे मेरे न्यूक्लियस के टाइम के जो बच्चे थे, प्रणव, ऋत्विक, रोहन, लक्ष्य, इन किसी बच्चे का टेस्टिमोनियल नहीं लगाया। टॉप 10 में था वो, 18 में था। मैं चाहता था कि मैं उन बच्चों के टेस्टिमोनियल लगाऊं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जो ऑनलाइन पढ़े और चीजों को लेकर इंस्पायर हुए। बिकॉज दिस बुक इज कंप्लीटली फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट। ऑफलाइन के तो 100% है ही है, ऑनलाइन वालों के लिए सबसे ज्यादा मन से क्यों बनाई है, क्योंकि मैं तुमसे इंटरेक्टेड हूं। तो दैट वाज द ओनली रीजन। देखो मुझे देखो तुम, और एक बात और, उस बच्चे का एक था कि आपने जेई मेंस के सवाल नहीं करो भाई। ऐसा है, आप दुनिया में किसी भी टॉपर से पढ़ लेना, पूछ लेना, सॉरी, रिवीजन के बाद पीवाईक्यू किए जाते हैं या रिवीजन से पहले पीवाईक्यू किए जाते हैं। मैं ड्रॉपर बैच के अंदर भी पीवाईक्यू अब जाके करवाने जा रहा हूं, वो भी टॉपिक होने के बाद। रिवीजन का टाइम उनके पास नहीं है, इसलिए आप जब फ्री हो जाएंगे ऑर्गेनिक से, तब बेचारों की ऑर्गेनिक चालू हुई है, उनका आईयूपीएससी चल रहा है। सोचिए, उनको पूरा अभी लंबी जर्नी जीनी है ऑर्गेनिक की, उनके पास समय नहीं बचता, इसलिए उनके पूरे टॉपिक खत्म होने के बाद मैं उनसे पीवाईक्यू कराऊंगा। आप देखिए आपको क्या करना है, आप समझिए बात को। और अगर आप 3 महीने से यहाँ झक मरा रहे थे कि आर्यन बाबू आप कहीं और चले जाते यार दोस्त, मैं, आप समझिए बात को, मैं यहाँ अगर हूं तो बहुत बच्चों के प्यार से हूं। समझिए बात को, मैं आपसे आपके किसी भी तरीके से एहसान की वजह से यहां नहीं हूं, है ना। मैं बहुत क्रिस्टल क्लियर बोल देता हूं आपको, बहुत क्रिस्टल क्लियर। रिवीजन के बात करने में क्या होता है, देख बेटा, एक बात बोलता हूं तेरे को मैं, एक बात बताऊं तेरे को मैंने तेरे को हीटिंग इफेक्ट पढ़ाया और पढ़ाते ही सवाल करा दिया, तो तेरे को पता है कि हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, सवाल हो गया, अरे वाह सवाल बन गया, जेईई एडवांस फोड़ दूंगा। एग्जाम में तू उस सवाल को हिला कर दिखा देना। समझे बात को, क्योंकि इसके लॉजिक, अच्छा ये बातें मैं कब कर रहा हूं, हम भी पहले करा चुके हैं ना, हम भी पहले जेईई पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में, चाहे वो बेचारा मतलब लोअर बैच का बच्चा हो, अपर बैच का बच्चा हो, रैंकर बैच का बच्चा हो, किसी भी बैच का बच्चा हो, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सो आई वाज सो, नहीं मैं आपसे नाराज नहीं हूँ आपकी बैच से, बस मुझे अजीब लग रहा है कि ऐसे बच्चे और भी ऐसे आर्यन जैसे बच्चे जो लोग, यार आप लोग चले जाओ ना कहीं पे यार, भगवान कसम बता रहा हूँ, आप लोग कहीं और चले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कसम बता रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान कसम। आप अगर चले जाएंगे ना तो मेरे लिए और बढ़िया होता है, कम से कम वही बच्चे रहेंगे। मैं आपको खुश करने नहीं आया, आई एम नॉट हियर टू हैप्पी द, अरे मजा आया बेटा। अगर मजा वाला होता ना, आप सोचिए, अगर मैं प्रोटेक्शन बाय अल्कोहल, ये टॉपिक अगर मैं उड़ा देता, तो आप खुद अपने अंतर मन से बताओ, 4 सवाल आप आसानी से कर पाते नहीं कर पाते। अल्डिहाइड पे OH, OR, कीटोन पे OR, ये OR, आप बहुत आराम से OR लगा लेते और आप बहुत खुश हो जाते।
अगर मैं प्रोटेक्शन वाला पार्ट पढ़ा रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता वो बहुत दर्दनाक है, पेनफुल है, दर्दनाक है। लेकिन आपको मैंने जेई के सवाल बता दिए, पिछले 5 सालों में 4 सालों में 4 बार जेई में आए, 5 सालों में 4 बार जेई में आ गए। आप समझिए बात को, कहीं ना कहीं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एल्डोल है, अब आप समझिएगा जो मैं आपको रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, मैंने पहले यूट्यूब पे बहुत देखा है, बहुत देखा है। हेडिंग लिखवाते हैं, सवाल, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, बेसिक सीखा ही नहीं, तो जब एग्जाम में सवाल आता है तो वहां हिलता ही नहीं, देखता रहता कि क्या करूं, वहां से आया होगा या वहां से आया। आप जब तक अपने फंडामेंटल्स को डेवलप नहीं करते, आज छोड़िए कल छोड़िए 1000 जन्म ले लीजिए, तब भी आप अपने फंडामेंटल्स के बिना एडवांस के सवाल या जेई मेंस के सवालों को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप बोर्ड्स कर सकते हैं, और आई एम नॉट ए बोर्ड टीचर, तब भी मैं आप लोगों के लिए इस बार बोर्ड का टीचर भी बन के आया हूं। आपने भी देखा है, खुला देखा है कि हाँ सर आपने पूरा बोर्ड लेवल का पढ़ाया कि नहीं पढ़ा, पूरा बोर्ड्स तक सवाल कराए हैं तुमको, हर चीज में जितना मैं कर सकता हूँ बोर्ड्स के लिए भी, ताकि तुम लोगों को बार बार ना पढ़ना पड़े। केवल एक सेगमेंट पीवाईक्यू छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं रिवीजन करवाने आऊंगा, दैट इज माई प्लानिंग, कि जब मैं रिवीजन कराने आऊंगा तुमसे नोट्स वापस करवाऊंगा, जब तुम क्वेश्चंस करोगे, रीअटेम्प्ट करोगे, तब जाके क्लैरिटी आएगी, और तब तुम जब पीवाईक्यूज करोगे बेस्ट लेवल पे कॉन्फिडेंस लेके जाओगे जेई मेंस के अंदर। दैट इज माई प्लानिंग, इफ यू आर नॉट देन इट्स योर्स। ठीक है, चलिए आइए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहूंगा, चलिए आइए। और डोंट वरी, मैं कभी इन लोगों से परेशान नहीं होता हूं। बुरा लगता है कि तुम जैसे 2% के लोग अगर नहीं, कब के चले जाओ ना यार, यहां क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो इस बैच में, तुम नहीं हो। और मैं तेरे को आज मुंह पे कह रहा हूं बेटा, यू आर नॉट वर्थ इट। और अगर नहीं सर अच्छा सुन रहा है, ठीक है बेटा, मेरी गलती रही होगी, दैट इज सिंपल थिंग, मैंने अपने पे ओढ़ लिया। दोनों ऑप्शन है मेरे पास, मैं अपने पे ओढ़ सकता हूं, आपको बोल सकता हूं, जैसा आप चाहें आप ले सकते हैं। चलिए आइए, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान लीजिए मैंने लिया CH3 CHO, ये CH3 CHO, क्या ये एक एसिडिक H है क्या? क्या कार्बन का H कोई एसिडिक H होता है क्या? यस और नो में आंसर दीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्लीज। हाँ, आप मुझे बताइएगा, कार्बन का H एसिडिक H होता है क्या? कार्बन का ये वाला H एसिडिक H है क्या? बताइए मुझे प्लीज, क्या कार्बन का ये H एसिडिक H है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए, कार्बन का ये H एसिडिक H है क्या? नो, क्योंकि कार्बन का H तब तक एसिडिक नहीं बनता, बहुत मुश्किल से एसिडिक बनता है, जब तक कि 2 विड्रॉइंग ग्रुप ना हो। इफ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट, then become acidic। ठीक है, एसिडिक। तो सर अब क्या होगा, क्या होना चाहिए? एसिड बेस तो है नहीं, अब है पाई स्टार। क्या है? पाई स्टार। पाई स्टार की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मैंने एरो पे ले, देखो बेटा समझ लेना, ये कंप्लीट बेसिक्स चल रहा है बेटा, बाद में रोना मत। OH माइनस, तो OH माइनस, और ये लिखा तो है, OH माइनस का पाई स्टार पे अटैक, ये पाई बॉन्ड यहां से टूट गई। हाँ NO2, यस यस यस, NO2 होगा तो हो जाएगा 100%। पढ़ना लिखना तुम्हें नहीं है, तुम्हें चाहिए इजी इजी स्कूल लेवल की चीजें। स्कूल से तुम कभी बाहर आ नहीं सके, स्कूल सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जेई की जर्नी की, तुम्हारा स्कूल है, स्कूल की लाइफ से कभी बाहर नहीं आ सके साले। और तुम्हें लगता है कि स्कूल जैसी चीज जेई जो है, तुम ये बात जेई वालों को बोलो ना, सर पेपर इस लेवल का क्यों बनाते हो? पेपर बनाओ एकदम एनसीईआरटी के अंदर से, लाइन टू लाइन सवाल बनाओ ना, जैसे जैसे नीट पहले बनाया करता था वैसे बनाओ, तो हम भी और हमको भी बड़ा मजा, बेटा देख एनसीईआरटी, टेंशन फ्री यार। जेई का लेवल जब अच्छा आता है ना बेटा, तब ना मेरे पास कोई जवाब होता है ना तेरे पास कोई जवाब होता है। समझ बात को, कि हमें हमेशा, और ये मुझे लगता है अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि क्या कॉलेज जाकर चीजें आसान होती है क्या? कभी नहीं होती। ट्रिक्स चाहिए, ट्रिक, 2% की ट्रिक बताओ ना, ट्रिक, उसको याद कर ले, उससे 4 सवाल हो जाएंगे एग्जाम में जाके। ट्रिक बताओ,
O माइनस लात मारेगा किसको, CH3 को, H को या OH को, बताइए। O माइनस वापस से लात मारेगा किसको, O माइनस वापस लात मारेगा किसको, O माइनस वापस लात मारेगा किसको, बताइए। OH। तो क्या जब OH यहां से लात खा रहा है, OH जब यहां से लात खा रहा है, क्या वो कसम खा के जा रहा है मिथाइल और H मैं तुम्हें देख लूंगा? क्या जब OH लात खा रहा है तो वो कसम खा रहा है कि मिथाइल और H तुमको मैं देख लूंगा, तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया? ये बिल्कुल लात पड़ी, वापस से रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्सिबल। वापस से रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्सिबल। सिग्मा स्टार है क्या, सिग्मा स्टार है क्या, सिग्मा स्टार है क्या, सिग्मा स्टार है क्या? नहीं सर, सिग्मा स्टार भी नहीं है। अब क्या करूं, एसिड बेस नहीं है, पाई स्टार है बट रिवर्सिबल है। पाई स्टार करा मैंने लेकिन इट्स रिवर्सिबल प्रोसेस, सिग्मा स्टार नहीं है। अब ये आखिरी चॉइस बचती है, दैट इज दिस H। ये काम कब हुआ, आखिरी में, ये काम हुआ लास्ट में, ये काम हुआ सबसे लास्ट में कि ये OH माइनस ये वाला H चुरा रहा है, लेके जा रहा है, ये OH माइनस यहां से H प्लस लेके जा रहा है। ये काम कब हुआ, जब और कोई चॉइस मेरे पास नहीं थी, H प्लस CH2 माइनस CHO ये बना, और ये रेजोनेंस कर रहा है मेरे दोस्त, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H। ये H प्लस आखिरी में, ये वही बात हो गई। मान लीजिए एक बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, निखिल सर जो हैं उनकी अभी शादी की बातें चल रही। हुआ क्या था, 3 साल पहले निखिल बाबू के पास एक रिश्ता आया था। तो निखिल सर ने क्या कहा, उस रिश्ते को देखा और बोले नहीं मैं थोड़ी करूंगा ये शादी, समझो मैं, ठीक है। निखिल सर ने एकदम से इग्नोर मार दिया इस वाले को कि यार ये तो नहीं हो पाएगा। फिर निखिल सर ने कहा ठीक है आप देखेंगे। निखिल सर ने कहा पाइस तुम बहुत बढ़िया हो। तो इस बार उसने साफ मना कर दिया, बोले भाग यहां से। निखिल सर को औंधे मुंह लात मार दी, बोले भाग यहां से। तो ये होता है जीवन में, आम जीवन में होता है ऐसा, आप नहीं समझोगे। तो अब हुआ क्या कि निखिल सर ने सबसे पहले आया, उसने बोला मैसेज ले लो, बोले भाग तुम कोई एसिड ही कैचो, हट तुम्हें तो मजा ही नहीं है, मना कर दिया। फिर बोले ये हाँ मुझे ये बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा। फिर उसने लात मार दी, बोले भाग यहां से। मेरे पास जैसी दोनों की बातें चालू हुई, निखिल सर की वाहियात सी बातों ने एकदम से हट नहीं झापट नहीं मारी, बोले भाग यहां से, उसको भगा दिया निखिल सर को और लात मार दी। फिर से रिएक्शन रिवर्स, बोले नहीं हो पाएगा। इस प्रकार 2 साल चलते रहे, हाथ मिलाते रहे। अब समझ रहे हो बात को। अब आखिरी में अब जाके उन्होंने कहा है कि तुम ही सही, इससे अच्छा पहले ही कर लेते। बोले नहीं अब पहले हम ऑप्शन तलाश रहे थे, अब कुछ नहीं है तो यही सही, कुछ बचा ही नहीं। तो फाइनली उन्होंने हैंडशेक को ही, मतलब उन्होंने इससे ही हैंडशेक कर लिया, उन्होंने कार्बन के इस H से ही हैंडशेक कर लिया और ये काम संपन्न हुआ। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? नहीं प्लीज यार, ये सब किसी का नाम मत लिखो, मैम यार ये मत करो प्लीज, ये सब मत करो, दिस इज रॉन्ग। मतलब ये तो एक हम दोनों की एक जनरल बातें हैं। तो इस प्रकार उसने यहां से ये काम किया, एक्सप्रेस निकाला, माइनस बना। यस, आप लोगों ने एक बात बड़ी अच्छी बोली, टॉटोमर। यस, अगर आप वापस से एक्सप्रेस देंगे इसको तो रिवर्स, और इसको देंगे तो इनॉल फॉर्म, टॉटोमर H2O। यहां आपका बना
OH, क्या बना ये? टॉटोमर। अब ये नेगेटिव तैयार है। ये क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। क्या हुआ बेटा? न्यूक्लियोफाइल। अब हमें चाहिए इलेक्ट्रोफाइल। अब हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। आप बताइए इलेक्ट्रोफाइल कहां है? मान लीजिए मैंने ये लिया, बहुत ध्यान सुनना बेटा, मान लीजिए मैंने ये लिया RX, तो क्या होगा? मैंने मान लो कुछ नहीं लिया, तो क्या होगा? और मान लेते हैं मैंने X2 ले लिया, Cl2 Br2 Y2, तो क्या होगा बताइए? कुछ नहीं लिया मतलब मेरे पास यही इसी का मॉलिक्यूल है। बताइए क्या होगा? पहले स्टेप में क्या होगा? शादी, और उनसे नहीं, है तो मजाक कर रहा हूं। शादी तो किसी और से हो रही है। शादी तो कोई है उनके पंजाब का ही कोई है। का नहीं की, सॉरी। R+, वेरी गुड। क्या मैं कह सकता हूं पहली रिएक्शन में R के एंटीमोनिंग पे सिग्मा स्टार अटैक और ये लात मार के बाहर? तो आपका आंसर आ गया CS2R CHO, CS2R CHO। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले में क्या होगा? इस वाले में, इस वाले में क्या होगा? इस वाले में क्या होगा? अरे नहीं, गलती हो गई, माफ कर दो। मेरे नहीं, वो काट दो इसको। हाँ, चलो। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। इन दिस केस X2 इस नेगेटिव का X पे अटैक, यही करूंगा बेटा, X पे X+। वेरी गुड। CHO, ठीक है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं OH- को बोला गया कहां से H निकालना आसान है? आप लोग बताना मुझे। मान लो मैंने ये P लिखा, इसको मैंने Q लिखा, कमेंट बॉक्स में बताओ ये वाला H निकालना आसान है Q वाला, या P वाला H निकालना आसान है? कौन से H+ को निकालने के बाद नेगेटिव ज्यादा स्टेबल बन रहा है और क्यों? रीजन बताइए। क्यों? रीजन? यस सर। H को निकालोगे माइनस आएगा, तो यहां X भी विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, इस कारण से। तो मैं क्या कह सकता हूं कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी? क्या मैं ऐसा चौड़ में कह सकता हूं कि ये रिएक्शन अब स्टॉप नहीं होगी, जल्दी से रिएक्शन होगी, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा और फिर से दूसरे मोल ऑफ X2 पे अटैक कर देगा? होगा ऐसा? और क्या मैं कह सकता हूं कि अब बनने वाला R और ज्यादा रिएक्टिव हो गया? अरे, और ज्यादा रिएक्टिव हो गया? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बनने वाला R और ज्यादा रिएक्टिव हो गया? CH3CH, रिएक्शन किसी भी तरीके से स्टॉप नहीं होगी। P पाए D पाए, नेगेटिव बनेगा, रेजोनेंस करेगा, P पाए D पाए। ठीक है, ठीक है। आइए, इस वाले केस में क्या होगा? आप बताओ ना मुझे, बीच वाले केस में क्या होगा?
आप बताओ, मुझे नहीं आता है, आप बताइए क्या होगा, बताइए बताइए। सर YOH माइनस, कुछ और ले सकते हैं, आगे बात करेंगे इस बारे में। पाई स्टार मतलब खुद के ही मॉलिक्यूल पे अटैक। इसका मतलब आप कह रहे हो कि मुझे इसके मिनिमम 2 मोल चाहिए होंगे तभी काम होगा। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं अटैक करा देता हूं। पाई स्टार पे अटैक, सही है भाई लोग। पाई स्टार क्या बनाएगा, क्या बनेगा, पाई स्टार पे अटैक। वेरी गुड, ध्यान रखना बेटा, खुद बनाना उसके। ये लिखा CH3 CHO माइनस, इसने अटैक किया CH2 CHO। जब तक आप इसमें पेन नहीं चलाएंगे आप मान के चलिएगा आपसे कभी जिंदगी में इसमें कुछ नहीं हो रहा। ये बना। अब O माइनस लात मारेगा, किसको मारेगा, O माइनस लात मारेगा, किसको मारेगा, CH3 को, H को, या CH2 CHO को। अगर लात मारनी है तो किसको मारेगा, इन दोनों को तो मार नहीं सकता। CH2 CHO को मारेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल तो होगी होगी, इसीलिए यहां पर अब कुछ नहीं होना है। अब कुछ भी लात पड़ने लायक नहीं है। मिथाइल और H तो साफ मना कर चुके हैं, हम तो ऊंचे कराने के लोग हैं, हम पे लात नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली लात तो नहीं पड़ेगी, अल्टीमेटली CH2 CHO को ही लात पड़ेगी। अब यहां से H प्लस दिया आपने, आपने दिया H प्लस। सर H प्लस कहां से लाया, पानी से, वाटर। H प्लस लिया, क्या बना दोस्त, क्या बना, क्या यही वाला कंपाउंड बना, यही वाला कंपाउंड बना विथ OH, VOH। ये H को लात मारने वाले कौन है, H को लात मार देंगे CH3 को। जब यहां पहले ही क्लियर कर दिया कि ये दोनों चीज लात पड़ने लायक नहीं है, ये लात नहीं पड़ सकती इन दोनों पे, फिर क्यों जबरदस्ती लात मार रहे हो, H को मार दो, इसको मार दो, पता नहीं, चलिए बेवकूफ लोग। हाँ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है एल्डिहाइड, ये है ओल एल्कोहल, इन दोनों से मिलके इसको बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल, तो एल्डोल कुछ भी नहीं है, 2 मॉलिक्यूल लिए, एक का नेगेटिव बनाया, दूसरे पे अटैक कराया, दैट इज द एल्डोल। मान लो दो अलग अलग हुए तो, मान लो दो अलग अलग कंपाउंड हुए तो क्या करेंगे भाई साहब, मान लो अगर अगर दो अलग अलग हुए तो क्या करेंगे, सर इंटरनल अटैक क्यों नहीं किया, 1 2 3 4 की रिंग बनाऊंगा यूं, बना लेना बेटा, मुझे तो आइडिया नहीं है, बताइए क्या कह रहा था मैं। हाँ, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हुए तो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हुए तो जिस पे अटैक करना आसान होगा। मान लेते हैं 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक है एसीटोन, एक है एसिटल्डिहाइड। बताइए कहां पर अटैक करना आसान है, P या Q, विच मॉलिक्यूल हैज इजियर अटैक पॉसिबल, किस मॉलिक्यूल पे इजियर अटैक करना पॉसिबल है। क्रॉस, हमने आपको शुरू से हाइड्रोकार्बन की पहली क्लास से सिखाया, क्रॉस इज ऑलवेज मेजर, ठीक बात है, क्रॉस एल्डोल चाहिए। क्यों, इस पे अटैक करना आसान है। देखो इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्या मैं कह सकता हूं स्टीरियो काउंट नहीं करूं, GI और ये सब तो OI सब काउंट नहीं करूं तो 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है। सर 4 कैसे पॉसिबल है, यहां का नेगेटिव का इस पे अटैक, यहां H प्लस निकालोगे, इस नेगेटिव का यहां अटैक, इस नेगेटिव का खुद पे अटैक, इस नेगेटिव का खुद पे अटैक, टोटल 4 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल टू सेल्फ टू क्रॉस। सर मतलब सर टू सेल्फ टू क्रॉस मतलब इसके खुद के, जैसे जो अपन ने यहां किया, नेगेटिव बनाया खुद पे अटैक, एक ये नेगेटिव बनाया खुद पे अटैक, एक ये, 2 ये पॉसिबल है। इसके नेगेटिव का इस पे अटैक क्रॉस, इसके नेगेटिव का इस पे अटैक क्रॉस, 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है।
4 प्रोडक्ट पॉसिबल है, 4 में से मेजर कौन सा होगा? तो आपको मैंने यही सिखाने की कोशिश करी है कि इस पे अटैक करना आसान है, मतलब ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ये बातें हम आगे करेंगे, सवाल है, डोंट वरी। पर क्या आपको ये समझ में आया? एल्डोल ये तो सिंपल SN2 है, ये भी सिंपल SN2 है, ठीक है, ये बनता चला गया। क्या आप सभी को क्लास में समझ में आया? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को ये बात समझ में आई? समझ में आया? अगर मैं इसको हीट करूं तो क्या मैं कह सकता हूं इवन CB हो सकती है, ये निकलेगा माइनस बनेगा, विड्रॉइंग ग्रुप है, लात मार के एल्कोहल जो कि पुअर लिविंग ग्रुप है, लात इवन CB में हमने पढ़ा था, ये H निकालना आसान है क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, आसान तो नहीं है मतलब ठीक ठाक, नेगेटिव बनेगा, लात मार के एल्कोहल को बाहर, एलिमिनेशन हो जाएगा, कंडेंस पानी निकल जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, उसको कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को एक एक बात समझ में आई? ईमानदारी से बताना। कीटो इनोल तो होता रहेगा, ये तो होता ही रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है ना? जैसे ये लिया, एल्डोल में क्या है, देखो यही काम किया, ये तो रिवर्स हो गया, ये H निकाला, नेगेटिव बनाया, इस नेगेटिव का अपने ही मोलिक्यूल पर अटैक, और यही रिएक्शन क्या होती है हमारी RDS। तो तभी तो हम कहते हैं अटैक करना कहां आसान है, RDS। उसके बाद H+ लिया, एल्डोल बना, उसके बाद ये E1CB रिएक्शन, E1CB, E1CB, E1CB। अगर हम देखें रिएक्शन इन्वॉल्व्स कार्बन आयन इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन है ना, इनोलेट आयन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन RDS, पाई स्टार पे अटैक, एसिड बेस H+ लिया, एल्डोल बन गया, एल्डोल के बाद नेगेटिव बना के लात मारी, एलिमिनेशन, E1CB। सही दोस्त? RDS एडिशन RDS, कंप्लीट रिएक्शन इज रिवर्सिबल, चाहे तो लगा सकते हैं, हमसे कुछ गलत हो भी जाए वापस से लाकर नया बना सकते हैं। ये आप जो बोल रहे थे YOH1S, इंस्टीट्यूट ऑफ NaOH डेल्टा वी कैन ऑल्सो यूज KOH डेल्टा, NaSO डेल्टा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन जनरल बेरियम हाइड्रोक्साइड को यूज करना होता, K2CO। अरे रुक जाना मेरे भाई, लिखना निकला, सवाल ही सवाल सॉल्व करना, इसमें कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन। ये देख ले, ये देख, यहां तक हुआ, अब देख क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है एक जैसे एल्डोल के। समझना बात को यार, तुम लोग मेरे से आगे चलते तो और बुरा लगता है। चलो एक बार एक काम करो, अपनी अपनी रफ कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, अपनी अपनी रफ कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, सभी लोग, क्लास में मौजूद सारे लोग क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर ट्राई करो। तुम लोग मत करो बेटा, मैं कर लेता हूं, तुम रहना दो बेटा, सॉरी, तुम मत करो, तुम उल्टे कमेंट करो बैठ के, है ना, कर लो, कोई बात नहीं, आओ मैं कर देता हूँ बेटा, सॉरी फॉर दैट। जेई में आएगा तो भी शायद मुझे ही करना होगा। ये लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, अल्टीमेटली क्या है, OH-। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, H+ जाएगा, पहले क्या बनेगा, माइनस बनेगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, क्या मैं कह सकता हूं इस माइनस का खुद के मॉलिक्यूल पर अटैक,
इस माइनस का खुद के मॉलिक्यूल पे अटैक, इस माइनस का खुद के मॉलिक्यूल पे अटैक करवाया मेरे दोस्त, तो नेगेटिव बना। इस देखो, मैं इसमें जाना ना, बच्चा अक्सर कार्बन की गलती कर देता है, बच्चा अक्सर कार्बन की गलती कर देता है। 1 2 3 कार्बन, ये नेगेटिव है, यहां एक बॉन्ड बनी, जो बॉन्ड बनी इस वाले कार्बन पे जहां अटैक हो रहा है वहां क्या क्या है, जिस कार्बन पे अटैक हो रहा है वहां क्या है, 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, और ये पाई बॉन्ड टूटेगी तो O माइनस है, इसको OH बना दूं, OH बना दूं, OH बना दूं, OH बना दूं, बोलो बोलो, वेरी गुड। H2 डाल के बाद ये बन गया, ये क्या बन गया बेटा, एल्डोल बन गया। ये क्या बन गया, कीटोल बोल दो, कीटोन और ऑल कीटोल, बट इसको एल्डोल रिएक्शन ही बोलते हैं, सबको कॉमन कर दिया एल्डोल। हीट करने पर अल्कीन कहां बनेगी, P Q या R या S, सॉरी R, दोनों सेम ही है। एल्कीन कहां बनेगी, अल्कीन कहां बनेगी, बोलो बोलो, एल्कीन कहां बनेगी, Q। सर H कहां से लाए, जब ये लेते तो साथ में वाटर होता है, ये है एल्डोल कंसंट्रेशन, इसका नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड, इसका नाम, हाँ इसका नाम है। और जेई मेंस में डायरेक्ट सवाल आया, मेसिटाइल ऑक्साइड में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ऐसा कुछ था, सिग्मा या पाई पूछा था। डायरेक्ट जेई मेंस में सवाल आया कि मेसिटाइल ऑक्साइड में, विदाउट गिविंग द स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर दिए डायरेक्ट सवाल आया जेई मेंस में, मेसिटाइल ऑक्साइड में कितनी सिग्मा बॉन्ड्स हैं या कितनी पाई बॉन्ड्स हैं, कर लेना, उखाड़ लेना। चलिए एक काम करें, ये ट्राई करें, मैं आपसे भी क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, यहां पे ये 2 हो गए, इसमें से एक करेंगे, फिर अगले पेज अब क्वेश्चंस करने हैं, अगले 15 से 20 मिनट 25 मिनट केवल क्वेश्चंस कर रहे हैं, एल्डोल ही पढ़ा रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। अगले 15 मिनट एल्डोल पे प्रैक्टिस करो उन 40 सवालों में, ताकि आप कॉन्फिडेंस रहो कि इनको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। बताइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 6 और 2 रॉन्ग आंसर बेटा, 9 तो एच ही दिख रहे हैं मेरे को, 10 तो 3 3 6 3 9 और 1 10 तो एच ही दिख रहे हैं मेरे को, 6 लिख रहा है गधा कहीं का, 3 3 6 3 9 और 1 10 तो एच ही है मेरे पास, फिर 1 2 3 4 5 6 10 और 6 16, 16 सिग्मा बॉन्ड है, गधा कहीं का, और 2 पाई बॉन्ड है। चलो कोई बात नहीं, आईआईटी करेंगे, आईआईटी बेटा, आईआईटी कर लो तुम, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा ट्राई करो खुद से, ओपनली कह रहा हूं कि जितना ढंग से ट्राई करोगे उतना इसमें जीत जाओगे, वरना रोते रहना बैठ के। गाली लिखना दुनिया का सबसे आसान काम है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने इजी इजी बुक अमेजन पर डाली, आप देखिए लोग कहां कहां नफरत फैला के बैठे हैं। मैंने बुक डाली इजी नोट्स अमेजन पे, पहला कमेंट आया कोई और, अभी तो बुक आई नहीं किसी के हाथ में, बुक फटी हुई आई है मेरे को। मैंने कहा है, बुक तो मेरे पास ही नहीं आई, तेरे पास कहां से आ गई, दूसरी पार्टी के लोग हैं। मैंने कहा यार गजब दूसरी पार्टी मतलब कोई आया होगा ऑनलाइन वाला, कोई गधा, हाँ हाँ ज्यादा अच्छा पढ़ा देते हैं ये वाला एच निकालेंगे, नेगेटिव बनाया, अब क्या करूं, लैग आया था, लैग कुछ आया नहीं
चलिए, फाइव स्टार पे अटैक। बच गए एलियन नहीं, एलियन नहीं हो गया, पता नहीं कौन होगा। फाइव स्टार पे अटैक, ये CHO है ना बेटा, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। ये करा आप लोगों ने? करा। सर ऐसे सवालों का आप कैसे अटेम्प्ट करते हो? मैं भाई ऐसे ही सिंपल देखता हूं कि यार ये बेंजीन, देखो मैं कैसे करता हूं, बेंजीन बीच में कार्बन लिया कि ये अटैक कर रहा है ना, CH यहां CHO, ये कार्बन अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे क्या क्या है, जिस कार्बन पे अटैक कर रहा है तो H है, और क्या है, और क्या है, OH और CH2PH। सही है दोस्त, यही बना। और हीट करने पर अल्कीन कहां बनेगी, समझ गए दोस्त, ऐसे ही करना है। PH CH CHO CHOH CH2PH, एल्किन कहां बनेगी, यहां तक रेजोनेंस करता रहे, बेंजीन CHO डबल बॉन्ड CH2PH। अल्किन कहां बनी, लेफ्ट में बनाई ताकि रेजोनेंस इससे भी हो जाए, इससे भी हो जाए, समझ गए। चलो ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर, ये करते हैं भाई, ये तो आ जाएगा आप लोगों को, ये करते हैं 13 नंबर। ट्राई करें बेटा, ट्राई करें भाई लोग, तैयार हो इस क्वेश्चन के लिए? बहुत बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, हर पार्ट में एक सवाल करना है, बाकी आपकी अच्छी। कार्बोनिल कंपाउंड, CC मतलब कार्बोनिल कंपाउंड, Na डेल्टा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आइए, आपसे पूछा गया है मेरे दोस्त, ये बन रहा है, ये वाला कैसे बनेगा, कोई मुझे बताए कैसे करें, कैसे करें, क्या क्या करें आप बताओ मुझे। सर ये खुद से रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं मेरे पास, इसीलिए अटैक कर पा, बाकी और कुछ होता तो अटैक कर रहा। देखो हमने RX लिया तो R पे अटैक कर दिया, X2 लिया तो X पे अटैक कर दिया, खुद पे अटैक तो तब कर रहा जब और कुछ है ही नहीं, इसीलिए बहुत लंबे टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है इस रिएक्शन को। कैसे करूं आप बताओ ना, एक बार पहले आप बताओ क्या अटेम्प्ट करूं, कैसे अटेम्प्ट करूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पहले आप बताओ यार कि सर ऐसे करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे बेटा। मेरे को उससे मतलब नहीं है क्रॉस वॉस कैसे सोचे, हाउ वी स्टार्ट द अटेम्प्टिंग, कैसे आपको रियल समझाऊं या जुगाड़ समझाऊं, पहले आप बताओ, पहले आप बताओ आपको क्या समझना है, मैकेनिस्टिक वाला समझना है ताकि एग्जाम में वाला पार्ट समझाऊं, या जुगाड़ समझाऊं, सर आप जुगाड़ समझाओ, मजा आता है उसमें आता है। PSCHO इज रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, जा सही रहे हो, क्रॉस तुम्हें समझ में आ गया, आ जाओ, तुम्हें ये तो समझ में आ गया, आओ एक बार बताओ क्या होता क्या था इस रिएक्शन में, क्या होता था ये बताओ मुझे, चलो ये बताओ इस रिएक्शन में क्या होता था, पहले आप बताओ, पहले बताओ इस रिएक्शन में क्या होता था। आपने नेगेटिव बना के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करवाया तो उससे O नेगेटिव बनता था, वो H+ लेता था, ठीक है। एक काम करो, सबसे पहले इसका नेगेटिव बनाओ, सबसे पहले इसका नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव मतलब जो आपका बेस आएगा H निकालेगा, नेगेटिव बनाएगा, उल्टा उल्टा रिवर्स चल रहा है, रिवर्स। अब आप ही बता दो कि ये नेगेटिव लात मारेगा तो किसको मारेगा, P मिथाइल को, Q मिथाइल को, या R इस वाली बॉन्ड को तोड़ेगा, तो यहां नेगेटिव आया, बताइए क्या हुआ होगा, P Q या R किसको लात पड़ेगी, मिथाइल को या R वाले पार्ट को, बताओ। R, क्योंकि सर नेगेटिव यहां पे फिर भी स्टेबल है, रेजोनेंस करता हुआ, रेजोनेंस करता हुआ नेगेटिव फिर भी स्टेबल है, मैंने ये काम किया, लात मारी, तो यहां क्या बना, डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का डबल बॉन्ड हो बीच में, तो ये बना,
ये एसीटोन हो गया, प्लस यहां पे अब पता है आप लोग कब से बेंजल्डिहाइड लिख रहे हो, तो गलती क्या कर रहे हो आप, ये वाला कार्बन भूल जा रहे हो, ये भी तो कार्बन है, बेंजीन डबल बॉन्ड ओ मिथाइल, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर, दिस टू आर, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों से मिलकर ये बना है। क्या आपको मेरी बात, अच्छा सर ऐसे क्वेश्चन में उल्टा चलना होता है, यस ब्रो। एक सवाल और बताऊं, ट्राई करोगे रफ, इनमें से नहीं, इसमें से नहीं दे रहा हूं, इसमें से नहीं दे रहा हूं, एक सवाल और करें, एक सवाल और करें, एक सवाल और करें, चलो ये वाला ही कर लो, ये वाला ही कर लो, चलो चलो इसमें से करते हैं, ये बताओ 16 बताओ, करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, बहुत बेहतरीन सवाल है, पेन चलाओ, नेगेटिव बनाओ, लात किसको पड़ेगी, इसको मारूं उसको मारूं इसको मारूं, कहां नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है वो लात मारो, करो करो ट्राई ट्राई करो, बहुत बेहतरीन सवाल है ये सब हल्के नहीं है ये सब। हाई क्रॉस था, वेरी गुड, आपका अनुमान एकदम सही था कि सर ये क्रॉस है, बिल्कुल 100% क्रॉस है, ये क्रॉस एल्डोल था, बिल्कुल सही आंसर है, बताइए। तुम हो तो सब तुम करो, अरे सेल्फ क्रॉस अलग बात है, पहले आंसर बनाओ मुझे तो आंसर क्या लिया जाए, क्या लिया जाए कि मेरा ये काम हो जाए, बता दो, बता दो मुझे, बता दो मुझे, बता दो, बता दो, बता दो, ओ, तुम हो तो सब अच्छा है। कोई लैग नहीं है, मैं हिल रहा हूं कदे। चलिए कैसे अटेम्प्ट किया सर, जैसे आपने सिखाया सबसे पहले मैंने वही काम किया कि सबसे पहले नेगेटिव बनाया, ये लात पड़ी, किसको लात मारी, पी या क्यू, किसको लात मारी, अभी यार बैठे बैठे सवाल दिमाग में आ गया, पता है बैठे बैठे सोचा कि जेई एडवांस होता तो क्या करता, इतना बढ़िया सवाल दिमाग में आ गया मेरे, क्यू, क्यू इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज नेगेटिव यहां ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस इधर भी इधर भी, तो ये बना डबल बॉन्ड हो, तो ये बना आपका बेंजीन CH2 CH2 यहां से, और यहां से बात तो बेंजीन CH2 CH2 यही बन रहा है, अल्टीमेटली इसके 2 मोल है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर है। एक सवाल और हो जाए, एक सवाल और हो जाए, एक सवाल और बताओ, ये करो, क्या सवाल, ऐसा ही था मतलब कि पहले ये बनवाऊं बच्चों से, फिर इस पे साइनोहाइड्रिन करवाऊं, मेरा मन था कि बच्चों से साइनोहाइड्रिन करवाऊं, फिर हाइड्रोलिसिस हीट करवाऊं, ये फिर H2 निकल अल्केन बना के H3PO4 डिहाइड्रेशन, तो फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन 1 2 3 4 5 की रिंग, बढ़िया सवाल बन जाता वो, एकदम याद आया, मैं यार वो बढ़िया सवाल, तो ना कहां से कहां एंटर कर गए, एल्डोल भी आ गया, उसके बाद आपका साइनोहाइड्रिन आ गया, हाइड्रोलिसिस आ गया, हीटिंग इफेक्ट आ गया, डिहाइड्रेशन आ गया, हाइड्रोजनेशन आ गया, फिर इसका रिंग क्लोजिंग फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन, बहुत बड़ी बड़ी 5 बड़ी बड़ी रिएक्शन आ गई एक साथ ही, एकदम दिमाग में आया, बात करते करते दिमाग में आ गया, अच्छा यार ये एडवांस टाइप का सवाल, एडवांस जैसे पूछता है वैसे एकदम बड़े बड़े दिमाग में आया। चलिए ये बताइए, अच्छा इस सवाल को कैसे करें सर,
इस सवाल में एक स्टेप और आगे चले गए। हमने जो डिहाइड्रेशन, यहां पे सिंपल एल्डोल है, यहां डिहाइड्रेशन भी करा रखा है। तो मैंने क्या सिखाया आप बताओ, इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले बताओ, हमें सबसे पहले डिहाइड्रेशन किया हमने, डिहाइड्रेशन के लिए OH कहां रहा होगा? दिमाग लगाओ, इवन सी भी होती है, तो आप मुझे बताओ कि OH कहां रहा होगा, P पे या Q पे या R पे? एल्डोल की अगर हम बात करें तो OH, डिहाइड्रेशन अगर हमने कराया था, इवन सी भी हमने कराया है, तो आप बताओ मुझे कि यार कैसे किया आप लोगों ने ये? आपको याद था इसका मतलब कैसे किया? इथेनॉल कैसे किया? तो Q पे OH रहा होगा, तभी तो याद है आपको, नेगेटिव यहां बनाते थे, रेजोनेंस करता हुआ लात मारते थे, यही तो किया हमने। देखो ना, हर जगह एक पोजीशन छोड़ के अल्टरनेट पे OH है, अल्टरनेट पे OH है। अब मुझे बताओ, ये लिया, जो लोग पी बोल रहे हैं, एक आध बच्चे बीच में पी बोल रहे हैं, पी 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 पी, अबे गधे, पी पे OH कैसे हो जाएगा? बाजू में होता है OH, फिर नेगेटिव यहां बनता है, यूं नेगेटिव यहां बनता है इवन CB के लिए, ताकि रेजोनेंस करता रहे, गधा। चलो ये लिया। अब तो आसान है, अब तो सर नेगेटिव बनाओ। ये स्टेप थोड़ी सी अच्छी थी, नेगेटिव लात मार के इसको बाहर, दैट इज योर CH3CH2। ये है एक्चुअल मेथड, जुगाड़ मैकेनिज्म, पूरा स्टेप वाइज, एकदम एक स्टेप वाइज। दैट इज द करेक्ट आंसर। और सवाल दिए हैं, टेंशन मत लो, ये सवाल दिए हैं, करो। इसमें क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 में बताइए आप लोग मुझे, 17 सॉल्व कीजिए। 17 बेटा, सवाल एक एक करना, इस पेज पे पूरा 17 करना है बस। मैं वहां बनाता हूं, बताइए 17 में क्या करूंगा? पहले ये बताइए नेगेटिव बनाने की कितनी जगह है। सबसे पहले ये बताइए कि नेगेटिव बनाने की कितनी जगह है। अब उल्टा नहीं, अब तो सीधा चल रहे हैं। बताओ मुझे, नेगेटिव बनाने की कितनी जगह है? बताइए बताइए, सब रफ है ये, बताइए नेगेटिव बनाने की कितनी जगह है? दो, दो, तीन, दो नहीं तीन। कैसे सर? देखो, नेगेटिव एक, क्यों सर ये वाला क्यों? रेजोनेंस कर रहा है, ये नेगेटिव तीन। अब ये वाला नेगेटिव अगर इंटरनली अटैक करता है तो 1 2 3 मेंबर रिंग बन रही है, हाईली अनस्टेबल, पॉसिबल नहीं है। ये नेगेटिव यहां अटैक करता है तो 1 2 3 की रिंग बन रही है, अनस्टेबल। ये नेगेटिव यहां अटैक करता है तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, आराम से बन जाएगी। आओ ट्राई करें, बहुत बेहतरीन सवाल है। और इसको कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? इनको पता है आपको? अब इनके नामकरण अगर मैं दूं ना बेटा, अगर मैं नामकरण देने लग जाऊं आप लोगों को, इनको कहते हैं रेट्रो एल्डोल। आप सुनते हैं ना रेट्रो सॉन्ग्स, रेट्रो एल्डोल मतलब रिवर्स आना, पुराने सॉन्ग्स। ये सेल्फ एल्डोल, ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। समझ गए? घर वाला या घर वाली, समझ गए बात को? रेट्रो मतलब पीछे। अबे रेट्रो रात को नहीं कहते, हाँ वही रात को तो सॉन्ग सुनते ही है। रेट्रो म्यूजिक सुनते हो ना, पुराना ओल्ड म्यूजिक, पीछे आना, रिवर्स जाना, ये। तो अब एक काम करते हैं, अगर आप कभी जिंदगी में फंस जाए, नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मेंबर की रिंग की अगर मैं बात करूं, ये लो मैंने 5 मेंबर रिंग बना दी। सबसे पहले मैंने 5 मेंबर की रिंग बना दी। मैं नंबरिंग कर लेता हूं मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5, ठीक है। किस पे क्या मौजूद है? किस पे क्या मौजूद है? 1 पे कुछ नहीं है, अटैक कर रहा है बस। 2 पे है डबल बॉन्ड O, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे क्या है? अटैक कर रहा है तो O- है, OH कर दूं, ये
ऐसे ही ये बना। अब 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 ये बन गया एल्डोल। अब हीट कर रखा है तो डिहाइड्रेशन होगा। बताओ कहां होगा, एल्किन कहां बनेगी, नीचे या ऊपर? एल्किन कहां बनेगी, नीचे या ऊपर? नीचे एल्किन या ऊपर? बताइए बेटा, यही सब करना है, कुछ नहीं है। आज की क्लास में अगर तुम 1% सोच रहे हो ना, 1% भी कि मैं तो बैठूंगा टाइम पास कर लूंगा, इस जन्म में तुमसे सवाल नहीं बन रहे। सबसे बढ़िया बात, तुमको बहुत अच्छा टाइम है, कल संडे का टाइम है, बैठ के इसको तमीज से खत्म करो, वरना तुम खत्म हो। ऊपर, क्योंकि सर ऊपर अल्किन क्यों बन रही है? अल्किन ऊपर स्टेबल है, रेजोनेंस करती हुई, एल्कीन है, ऊपर रेजोनेंस करती हुई एल्कीन है। समझ गए दोस्त? ये है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। ये क्या था? इन सब में इसमें एक्स्ट्रा स्टेप क्या आ गया? ओजोनोलाइसिस तोड़ दिया और इस टाइप का कंपाउंड बना लिया। ओजोनोलाइसिस तोड़ दिया, हमने 2 कार्बोनिल वाले कंपाउंड बना लिए, घर वाली साइड फास्ट हो गई। दैट इज सिंपल थिंग, रेट्रो हो गया। अब आते हैं नया सेगमेंट, ये भी रेट्रो इंट्रामोलिकुलर, ये आया क्रॉस एल्डोल। बताइए क्या करूं इसके अंदर? क्रॉस एल्डोल, बताओ यार, क्रॉस एल्डोल क्या करना पड़ेगा? हाँ हाँ, अच्छी बात बताओ, आज कुछ नया सिखा रहा हूं क्या? अभी कुछ भी नया नहीं सिखा, सब इसी में सीख रहे हैं। जो सीख रहे हैं वो एल्डोल में सीख रहे हैं, कुछ भी नया नहीं सिखा रहा हूं आज। बताओ। 1:1, 1:2, 1:3। क्यों? क्योंकि यहां कितने एच हैं? 3 एच हैं, इसलिए 3 बार किया, पहले 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। कर लोगे? नेगेटिव बनाओगे इसका? ऐसा ही कुछ कर रहे हो क्या? नेगेटिव बनाया और फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक, ये किया क्या? तो क्या बना? CH2CHO अटैक, ये बना आपका CH2OH। CH2OH मतलब अल्डिहाइड है ये। दैट इज अ करेक्ट आंसर। सही है भाई लोग? अबे कुछ नहीं, आराम से ट्राई करते रहना है ना बेटा। चलो ये बताओ, ये कौन सा, इसको क्या बोलेंगे? CH3O2, ये क्या करेंगे? क्या आप बताओ पहले, आप, मैंने इसको भी सॉल्व भी नहीं कर रहा, आप बताओ क्या करेंगे? आप बताओ क्या करेंगे, पहले आप बताओ, फिर आगे चलूंगा। देखो ना 30 तक आगे, बस 40 है तो टोटल 2 पेज और हैं, बस 2 पेज और हैं, खत्म। 2 पेज और हैं, खत्म। 2 पेज में एक एक सवाल करना है, ताकि आपको जब सवाल अटेम्प्ट करो तो आराम से हो जाए। एसिटोबिनोन बना के। सर आपने डिहाइड्रेशन नहीं करा? हाँ, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ये करा लेंगे। अगले में बस ध्यान रखना कि अगले में नहीं करा पाएंगे, बस 2 मोल से रिएक्ट कराना है, तो वो तभी हो पाएगा जब आप डिहाइड्रेशन ना कराओ। विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्डोल। अरे सर, अलग से टॉपिक लिख के तेरे को हेडिंग लिखवाऊं बेटा, हेडिंग, ताकि तू याद कर बैठ के। नाइट्रो एल्डोल अलग पढ़ेंगे, साइनो एल्डोल अलग पढ़ेंगे। अरे मेरे गधे, क्या अलग पड़ेगा रे भाई? एक एक बार पढ़, ढंग से पढ़, मत पढ़ अलग अलग, याद करने लगता है बच्चा। सिंपल लॉजिक। ये तो बस ये वापस वही है, सेम, बस में उसमें उल्टा चलना है। ये आपको पता है, ये आपको पता है, इससे क्यू और आर निकालो। क्यू आर का किससे आए होंगे ओजोनलेसिस, ये निकालो भाई साहब। ये भी रेट्रोएल्डोल है, ये वाला भी हमसे गलती से गलत आंसर बन चुका है। पहले इसको वापस से जो ओरिजिनल था वो बनाओ, फिर सही आंसर बनाओ, चेक करना। मुझे नहीं पता, रेट्रोएल्डोल है ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। हो गया, बस यही था। मेरे को लगा कि आगे कुछ है, समझे? ये बताओ मुझे, चलो एक सवाल लास्ट, हो गया 40 खत्म हो गया, 40 खत्म हो गया। अब बताओ मुझे, इसमें बताओ मुझे किसका क्या करेंगे? यहां पर 3 चॉइस हैं, नेगेटिव यहां बनाए, यहां बनाए, यहां बनाए, ऐसे। इस पे तो है नहीं, किस पे अटैक करें? इस टाइप से कैसे सोचोगे? ऐसे सवालों में किस प्रकार सोचोगे कि कहां क्या करना? मान लो ये सवाल लिया, 37 लिया, बताओ ये लो, PQR। नेगेटिव बनाने की एक ही जगह है, वो ये, इस पे अल्फा एच नहीं है, इस पे अल्फा एच नहीं है।
कमेंट बॉक्स में बताओ ये पी किस पे अटैक करेगा, क्यू पे या आर पे? मेजर विल बी पी ऑन क्यू और पी ऑन आर। तो मेजर विल बी पी ऑन क्यू और पी ऑन आर, बताइए। पी ऑन क्यू, बिकॉज इस पर अटैक करना आसान है, बिकॉज अटैक करना आसान है, अटैक करना आसान है। वेरी गुड, ऐसे ही करना है, वेरी वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको 4 मैकेनिज्म दूंगा, आप करके ले आओगे। 4 मैकेनिज्म दूंगा, आप करके आ जाओगे। ट्राई द मैकेनिज्म, ठीक है। ट्राई, खत्म आज की क्लास खत्म। कह रहा हूँ आराम से लिखते रहना बैठ के, कुछ नहीं आज। ये मैकेनिज्म आप ट्राई करके आ जाओगे दोस्त। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मान लो मैंने ये लिया CH3COOR। मैं चाहता हूं कि वही निखिल सर वाली बात कि मैं यही वाला H निकालू। तो बताओ मैं एरो पे क्या लूं, मैं एरो पे क्या लूं कि मैं अल्फा ये H निकाल सकूं, CH3 वाला। 4 मैकेनिज्म ट्राई करके आनी है आप लोगों को। रफ में है ना, रफ में। बताइए, ट्राई करना, जैसा भी हो उस पर क्या फर्क पड़ रहा है कि गलत हो सही हो, तो 2 महीने हैं। बेस, बेस में हम RO लेंगे तो बहुत फायदा है, बताओ क्यों? क्यों हम यहां पर RO माइनस ही लेते हैं, बताइए। वाई RO माइनस इज टेकन, वाई? क्योंकि अगर इसने पाई स्टार पे अटैक भी किया, O माइनस बना, लात किसको पड़ेगी? निकलने वाला भी OR, आने वाला भी OR, तो लात अल्टीमेटली OR को ही पड़नी है, वो तो पड़ेगा नहीं। अब इन दोनों में से OR, अगर आपने यहां कुछ और ले लिया, आपने OH ले लिया, तो OH आएगा, OR को निकाल देगा। इससे अच्छा हम OR ही ले लेते हैं ताकि हमारा काम इजी हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, तो नेगेटिव बनाएगा, अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक। ट्राई करना, मैं चलो मैं आपको लिख के भेज दूंगा अभी क्लास में, ठीक है। कर लोगे, ताकि भाई कर लोगे। H+ निकाला, नेगेटिव बनाया, खुद के मॉलिक्यूल पे अटैक, दैट्स इट। ट्राई करना मैकेनिस्टिक अप्रोच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आज की क्लास का है। 40 क्वेश्चन है, लेकिन 40 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में प्रॉपर मैकेनिज्म से सवाल सोल्व कर रहे हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आज की क्लास को तमीज से करके आना। ऐसा कोई साल नहीं है जब आईआईटी में आईआईटी में और जेईई मेंस दोनों के अंदर ये वाला एल्डोल ना आता हो। एल्डोल पे हर साल सवाल आएगा, एल्डोल के फंडामेंटल्स को यूज किया जाएगा। दिल से कह रहा हूं मैं आप लोगों को, ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए आज्ञा दीजिए, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें और 4 लोग की इज्जत करते रहें, माता पिता, गुरु और गाय माता।